है, तो हमारा सारा लक्ष्य और कार्यक्रम जो होगा वो जीवन के मतलब अनुसार ही होगा ना। क्या, यदि हमने जीवन को लक्ष्य स्वीकार किया है तो हमारा सारा कार्यक्रम जीवन के अनुसार होना चाहिए। और यदि हमने शरीर को सत्य माना है, शरीर के आधार पर भौतिक संसार को सत्य माना है, तो हमारा लक्ष्य भी उसके अनुसार ही होगा। तो अभी भी क्या लगता है कि मतलब जो हमारा लक्ष्य जो आगे तय हो रहा है, हम ठीक है मतलब उसमें प्राथमिकताएं होंगी। तो प्राथमिकताओं में जो सबसे जो ऊपर है वो क्या चीज है? जीवन को लक्ष्य मान करके है या शरीर को सत्य मान करके ही है? हाँ भैया, वो तो शरीर को है। मगर भैया हमारे परंपरा में तो जीवन तो है ही। जैसे, मान्यता के रूप में है ही भैया, हाँ मान्यता हाँ, के रूप में मान्यता है। के रूप में है। कोई हाँ, जाने के बाद सब कुछ होता है, जीवन के लिए ही होता है, जितना भी वो हर कार्यक्रम जगह है। है। हम लोगों के यहाँ भी है, आप देखेंगे तो वहाँ सोल नाम तो है ना, सोल दिया गया, रूह कहा, सब लोगों ने कहा ही है हर परंपरा में। मतलब ये वर्ड के रूप में तो है ही, वास्तविकता के रूप में क्या है नहीं है ये नहीं पता, मान्यता के रूप में हर जगह ही है। तो मुझे जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम लगता है हम सभी लोगों के लिए, कि ये जो सिर्फ हमारे श्रवण में है या तर्क रूप में आया हुआ है, उससे अधिक हमको इसका अनुमान हो जाए, है ना। मतलब इसके प्रति जो एक कहते हैं ना भास यदि है तो उससे ज्यादा आभास हो जाए। और भी मुझे यदि ये लगता है कि साक्षात्कार हो जाए तो अति उत्तम। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या आप लोगों को? कोई बताएंगे क्या? विजय भैया, आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। तो मुझे जो एक बहुत बड़ा चीज लगता है कि जो दो बोलते हैं ना, जो चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, जो इंद्रिय गोचर से हमारा जो एक विश्वास बना हुआ है, हमने जो मतलब इतने जन्मों से इतने से यात्राओं से जो हमारा विश्वास है वो आंखों पे इंद्रियों पे ज्यादा है। आंखों और इंद्रियों से जो हमारे को इंफॉर्मेशन आ रही है, हम मतलब देखेंगे तो हमारा विश्वास उसी पे बनता है। अभी जो बात हो रही है, जैसे जीवन की बात हो रही है, वो आंखों और इंद्रियों से आ नहीं रहा है, वो तर्क से आ रहा है। लेकिन तर्क से आने पर भी उसके प्रति वैसी गहरी स्वीकृति नहीं है जो आंखों और इंद्रियों से हो रही है। तो एक जगह जो मुझे, जो मैं भी पर्सनली उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि जो आंखों और इंद्रियों से दिख रहा है उससे ज्यादा जो अभी तर्क से आ रहा है सारा कुछ है, उसके प्रति स्वयं में विश्वास हो जाए कि जो वास्तविकता है वो जीवन ही है। और जो शेष शरीर यात्रा है हमारा जीवन के ही अर्थ में सारे लक्ष्य कार्यक्रम जो है वैसे बन जाए। ये एक महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है ना। आप लोगों का क्या इस पे सोचना है? भैया लगातार इसमें पठन के कांटेक्ट में रहते हैं, और बहुत से समय जब इसी के बाद मतलब यही हमारे थॉट प्रोसेस में रहता है, तो धीरे धीरे जो कार्यक्रम शरीर के जो थे या शरीर से सुख पाने के जो कार्यक्रम थे, जो कि मतलब एक वन गोल जो रहता था, उनसे ध्यान तो हटने लगा है। मतलब डेफिनेटली कम हुआ है, एक दूसरा गोल बनने तो लगा है। तो दूसरा गोल हायर मतलब के पहले ये है कि पठन होकर के और हमारे में चेंजेस आते जाएं, और वो जो जीवन से जो सुख की जो कामना है और जो पूर्ति होनी है, वो प्रायोरिटी पे डेफिनेटली आ गया है। बढ़िया दीदी, यही इसी की बात कर रहा था, यही मतलब प्रायोरिटी पे आ जाए और वो मतलब सॉलिड पक्का हो जाए, हर स्थिति परिस्थिति में वो बना रहे, ये महत्वपूर्ण है। जी नमस्ते भैया जी। मस्ती दीदी। ये तो दिखाई दे रहा है विद्या से जुड़ने के बाद में जो अपनी कल्पनाशीलता की क्वालिटी थी, यानी पहले हम किसी और ध्यान ज्यादा देने में लगे हैं, और अब आज समझने के लिए, और ये जो भी बाबा जी की सूचना प्रस्ताव शब्द से लगते हैं, हमारे अंदर ये हजम कैसे हो जाए, हम इसको हम भी ऐसा ही देखें। इसकी पीड़ा तो बन रही है डे बाय डे, लेकिन इसके पहले जो आपने बताया ना, आंखों से जो इतना कभी कभी तो इतना मन में विचार रूपी चल रहा है
लगता है इतना गहरा अभ्यास हो चुका है जीवन का, शरीर को मैं मान के जीने वाला, है ना। ऐसे लगता है कई सही शरीर यात्राओं से ना, जब से वो इतना गहरे से बसा है, तदाकारिता जो बोलते हैं ना, कि उसके अनुसार शरीर को मैं मान के और प्रिय हित लाभ की दृष्टि के साथ ही है, उसमें इतना रचा बसा है। लेकिन अब जैसे जैसे हम सुन रहे हैं, यानी सुनने के सूचना को और ये और ध्यान दे रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि अभ्यास के द्वारा ही समय तो लगेगा, इतना हल्का भी नहीं है और हो नहीं सकता, ये भी नहीं दिखता है। संभावना दोनों है, यानी संभावना दिख रही है ठीक होने के लिए अपने आप में, लेकिन जितनी हमारी प्रायोरिटी के साथ हो पाएगा उतना ही अपने आप में अभ्यास के साथ डे बाय डे, जैसे एक एक रोज का एक एक क्षण भी, यानी एक एक सेकंड से भी हम इम्प्रूव होते जाए तो निश्चित अभी की ओर दिखता है। लेकिन अपना मन उसमें लगना और बारंबार प्रायोरिटी के साथ इसको देख पाना, जैसे बाबा जी ने बताया, ये होना उतना ही आवश्यक है अभ्यास के साथ। क्योंकि इतनी जल्दी हो जाता है हम, लेकिन अब ध्यान जाने लगा है। पहला गहराई संस्कृत जो है वो दिखती है कि कितना जीवन उसी में डूबा है, शरीर के साथ ही मैं मानने में। लेकिन अगर हम इस शरीर यात्रा में अब जैसे जैसे हमारी ओर बढ़ रही है, अभ्यास से हम जुड़े रहते हैं और ध्यान जाने के लिए अपने आप में जो कल्पनाशीलता की पूंजी है उसको इसमें और देखने की और अभ्यास करने का, तो अब वो तो दिखता है। ये तो मोटे रूप में कहेंगे हम, स्थूल रूप में, कि उसकी तो बदल गई है क्वालिटी, यानी जो पहले प्रायोरिटी जाती थी भौतिकता में और मेरा मेरा जो भी है, वो तो हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि बदल गई है। लेकिन और गहराई में और जुड़ते हुए संपूर्णता में देखना, ये उतनी ही पीड़ा बनी है आगे आगे जाने की। जी भैया जी। बढ़िया दीदी। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि वही, जैसे जो एक अनुमान लगता है कि एक सही यात्रा में जैसे हम लोग हैं, इस सही यात्रा में जो भाग्य से हम लोगों को ये एक सटीक सूचना मिल गई, और सटीक सूचना मिलने से हमारा तर्क जो है तृप्त हो रहा है। मतलब तर्क के संगत हमको लग रहा है कि जो भी जीवन के बारे में बताया जा रहा है वो तर्क संगत लग रहा है, और इससे लॉजिकली हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि जीवन है, जीवन है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही यात्रा जो ये है उसके कंप्लीट होने से पहले ये तर्क से थोड़ा ऊपर साक्षात्कार की स्थिति तक यदि पहुंच जाता है, तो अगले सही यात्रा के लिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। यदि साक्षात्कार जैसी कोई उस तरह की घटना नहीं घट के सिर्फ तर्क में ही रह जाता है, तो फिर मेरे को जो अनुमान लगता है कि अगले सही यात्रा में फिर से ऐसी सूचनाएं यदि मिलती हैं तभी वो शुरू होगा, यदि नहीं मिलती है तो हम फिर से जैसा इस सही यात्रा में उलझे हुए थे वैसा ही उलझ जाएंगे। तो कोई एक साक्षात्कार जैसी घटना तो घटनी होगी जिससे मतलब वो तर्क से ज्यादा स्वयं में वो विश्वास हो जाए कि ऐसा है, मतलब दृष्टा जैसा हो जाए, मैं जीवन हूं, वो तर्क से आपको नहीं बताना पड़े, वो स्वयं में अधिकार, जैसे कि आप आंखों से देख के बोलते हैं ना कि ये जो सामने दिख रहा है ऐसा है, उसी तरीके से जीवन से सीधा वो दिख जाए कि ऐसा है। ऐसा हम्म। मुझे लगता है कि ये एक आवश्यक है, मतलब उस इतना तक तो अपने को कर लेना चाहिए, एक सही यात्रा का कार्यक्रम तो रखना चाहिए मिनिमम। उससे आगे का जो भी ठीक है, मतलब जो अवधारणा होना है, फिर ये अनुभव होना है, वो आगे उसकी निरंतरता बन सकती है। लेकिन एक घाट जो, मतलब एक सही यात्रा से दूसरी सही यात्रा तक के लिए जो होना है, वो जीवन के प्रति साक्षात्कार होना मुझे तो आवश्यक लगता है। और वो होने के लिए, मतलब जीवन के प्रति साक्षात्कार होने के लिए जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि जो उसके लक्षण है, मतलब जो आचरण है, वो आचरण में आना पड़ेगा पहले। जिसको बोल रहे हैं ना कि मतलब जो क्रिया शक्ति का जागरण कहें या फिर 4 से 5 संवेदनाओं की जगह जो है ना, जो ये मूल्य मूला का आस्वादन है, न्याय धर्म सत्य है, ये अपने आप में दिखने लगे। मतलब हमको ये दिखने लगे कि जो मेरी दृष्टि है, मैं संसार को जिस दृष्टि से देख रहा हूँ, वो मेरी दृष्टि में प्रिय हित लाभ ना हो करके न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, एटलीस्ट न्याय की दृष्टि है ना। दूसरे का हमको जीवन ज्ञान नहीं हुआ है, तो भी हम दूसरे के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें जो जीवन के अनुसार है वही प्राथमिक है, मतलब मूल्य के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं। हमको जीवन ज्ञान नहीं है फिर भी हमारे को मूल्यों की प्राथमिकता है, मतलब व्यवहार में मूल्य जो है हमारे लिए प्रधान हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये जीवन ज्ञान का जो भी करें, जीवन का साक्षात्कार होने के लिए ये प्रीरिक्विजिट है कि हमको जो मूल्य है उन मूल्यों के साथ जीने का एक अभ्यास करना होगा, हम्म। है ना।
मूल्यों के साथ साथ यदि हमारा ये जो एक हो गया कि साथ साथ यदि हम अपने जो भी उपार्जन है, उत्पादन वाले भाग है, उसमें भी हम संग्रह सुविधा इसमें ना हो करके जो शरीर के लिए जितने आवश्यक है उतने ही मतलब सीमित संसाधन में जीने का हमको तृप्ति होने लगा। मतलब हमको अभयता जैसा, एक जो कहते हैं ना कि हमको भय नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे शरीर की कितनी आवश्यकता है और उसको हम पूरा कर लेंगे। वो भी एक स्थिति आनी पड़ेगी, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी, आज वर्तमान में और भविष्य में भी, है ना। तो ये सारे जो हैं वो लक्षण है कि जीवन को आप यदि सही मान रहे हैं तो उसका आपका जीने में ये आचरण के रूप में दिखेगा। उसी को देखेंगे तो ये कह रहे हैं, मतलब जिसको समाधान समृद्धि कह रहे हैं, तो समृद्धि का मतलब मुझे यही लगता है, समृद्धि तभी हो सकता है एटलीस्ट जो प्राइमरी लेवल पे, यदि आपको जीवन के प्रति अनुमान होता है तभी हो सकता है। जीवन के प्रति अनुमान ना हो तो समृद्धि का भाव असंभव मुझे लगता है, क्योंकि फिर वो जो है ना, भय जाता ही नहीं है कि मेरा वर्तमान में जो भी हमारी सुख सुविधाएं, जो भी हमारे शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक है, वो हमको पूरा होगा या नहीं होगा, भविष्य में हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये भय जाता ही नहीं है। वो शरीर ही प्रधान हो जाता है, जीवन प्रधान होने पर ये भय जाता है। ये नहीं समझ आया भैया, क्योंकि शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं लिमिटेड भी अगर हैं तो उसकी आवश्यकता तो लगातार बनी ही रहेगी ना, तो उसकी पूर्ति कहीं से तो होगी ही ना। हाँ दीदी, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि शरीर की आवश्यकता का पहचान होना, और जो उससे आवश्यकता से ज्यादा जो भोग की चीजें हैं उसकी ज्यादा आवश्यकता होना। सर हम्म। अभी भी देखेंगे परिवारों में जितने शरीर की आवश्यकता है उसके उसके लिए हम भयभीत हैं, या उससे ज्यादा जो भोग है, एक लाइफ स्टाइल जिसकी बात कर रहे हैं, एक एक जो कहते हैं ना मिनिमम हमारा लाइफ स्टाइल है, मतलब हमारे को ऐसी मिनिमम सुख सुविधाओं की आदत हो गई है। मेरी बात पहुंची दीदी क्या? एक मिनिमम सुख सुविधाओं की जो हमारे को आदत हो गई है, जो शरीर के पोषण संरक्षण से कम, और वो एक तरीके से कहें कि महत्वाकांक्षा जैसा चीजें से ज्यादा जुड़ा हुआ है, सामान्य आकांक्षा से ज्यादा महत्वाकांक्षी संबंधी चीजों में। जैसे हमारा, जैसे अभी देखता हूं मैं, मतलब जैसे देखता हूं कि जैसे एक सिंपल सी बात कहें कि मैं जब पहले था तो मैं मान लेते हैं कि जैसे जनरल स्लीपर कोच में भी चल लेता था आराम से। फिर धीरे धीरे मैंने अभ्यास बनाया एसी में चलने का। अब एसी में चलने का, जैसे अभी इतनी भीषण गर्मी है, उसमें मैं स्लीपर में जा ही नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसे अभी भी लोग हैं जो आराम से स्लीपर में जाते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा अभ्यास हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको चेंज करने की बात ही नहीं है। तो हमारा जो एक जो लाइफ स्टाइल हो गया है, एक जो मिनिमम जो शरीर के जो संवेदनाओं से, सुख सुविधाओं से जो जुड़ा हुआ है, उस जगह पर हम जिस जगह पर अपना बना लेते हैं उससे नीचे हमको आने में दिक्कत होती है। मतलब वो तो सिंपल कंपैरिजन करें गांव के लोग और शहर के लोगों में, जो मतलब मिनिमम में जीने का अभ्यास किनका है, शहर वालों का है या गांव वालों का है? हाँ जी, गांव में ही है, मतलब बहुत हाँ। डिपेंडेंट नहीं है सुविधाओं पे। हाँ, तो वही मैं जो बात कर रहा हूँ दीदी, इसकी बात कर रहा हूँ। जी। जो आवश्यकताएं उसको तो पूरा करना ही होगा, लेकिन वो आवश्यकताएं कितनी हमारी जो शरीर के अर्थ में है, और कितनी जो है शरीर के पोषण संरक्षण से ज्यादा उसके कहें कि कंफर्ट के लिए, मतलब उस संवेदनाओं की अनुकूलता के हिसाब से, जिसका अभ्यास हम लोगों को हो गया है। हाँ भैया, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि जैसे आजकल बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, एंड फिर हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उनको भी बेसिक भी अगर हम कहें तो उसकी भी आवश्यकता तो है ही ना। अगर उसके लिए अगर ये लगे किसी को कि भाई इसकी पूर्ति भी होगी या नहीं होगी, है ना, तो वो या तो आप ही उसको संग्रह करके रखो, और नहीं तो फिर वो एक मेरे ख्याल में एक आशंका तो या भय तो रहता ही होगा कि भाई ओल्ड एज में कौन ध्यान रखेगा। थिंग्स ये अभी की स्थिति है। बाद का तो चलो हम मान लेंगे कि परिवार व्यवस्था स्थापित हो गई तो रहेगा ही कोई ना कोई,
तो वो शंकाएं, वो भय भी मिट जाएगा। लेकिन जी। अभी वाली परिस्थिति अगर हम देखें। हम्म। है ना दीदी, देखिए मैं भी इसी बारे में सोच ही रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं भी उसमें उलझा हुआ ही हूँ कि हम्म। कैसे अपन जैसे कहीं ना कहीं हमारी कल्पनाशीलता में वो चीजें तो मतलब आती है ना, रिपीट होती है, बार बार आती है। उसका एक भय का जो भय के कारण जो उस विचार में फैलता है, वो चीजें तो है ही, है या नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चीजें फैलती हैं, तो वो अभयता वाली स्थिति तो स्वयं में नहीं है ना। नहीं है। हम्म, और तो वो एक सॉर्ट ऑफ ये है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो चिंता भी नहीं होती। हम्म। पर उस स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते कि जो अगर कभी आप हमेशा ही तो नहीं काम करते रहेंगे ना। बिल्कुल। भैया इसीलिए तो अभय जो है वो समाज में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही सब अभय आएगा ना, जो बाबा जी ने कहा है। हाँ, वो स्टेज परिवार में तो सेकंड है। समाधान ही होगा। जी जी हाँ, जी। ये स्वयं में समाधान होगा और परिवार में फिर हम्म। हाँ समृद्धि आएगी। और समाज में जब इस तरह से हो जाएगा तब न्याय आएगा, नहीं सॉरी ये हाँ, अभय आएगा। हाँ, अब है। तो वो बात तो ठीक है। पर तब तक में जो प्रोसेस है उसमें अगर ये भैया ने जैसे कहा जीवन के बारे में अगर अपनी क्लैरिटी हो जाए या तर्क से आगे आ जाते हैं तो काफी कुछ चीजें सरल हो जाएंगी अपने जीने में, ये तो मुझे लगता है। जी भैया। बस। और अभय तो समाज के ये जो बातें हैं अभी अपन कह रहे हैं कि बीमारी आ जाए या बुढ़े होने के बाद में ये हो जाए वो हो जाए, तो वो तो जब समाज यानी कि एक तबक्का हो जाएगा तभी अपने को लगेगा। पर उसकी राह में देखें यानी कि अपने को तो अपना यानी कि कम से कम जितना भी हो रहा है उतना उससे भी कुछ ना कुछ तो अपने को हमारी स्थिति में परिमार्जन हो ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। वी आर ऑन द वे। जी भैया बिल्कुल। हाँ भैया, जैसे अश्विनी भैया बोल रहे हैं वैसा ये सब करते हुए भी तो जीवन में ध्यान भी रह सकता है और इसको लेके भी चल सकते हैं। और ये जीवन में ध्यान रहेगा तो फिर वो शरीर में जो रचना विरचना जो विरचना होता जाएगा तो उसको भी उसके लिए बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा मन में। इसके ऊपर थोड़ा बताएं मुझे। मतलब ये सब होते हुए भी जीवन में ध्यान रख के और भैया चिंता भी तो चला जा घटेगी, सकता है इतनी ना। ज्यादा नहीं रहेगी। भाई शरीर और जीवन अलग है, कोई बात नहीं, अब शरीर का जो होता है वो होता है। इस तरह का यानी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही ना। वही वही भैया, मतलब इन सब चीजों पे वही मैं बात कर रहा था कि वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या उस समय हमारा ये नियम पकड़ में आता है कि भाई मैं तो जीवन हूं, जन्म मृत्यु एक घटना है, या उस समय वो जो है एक भय जैसा आ ही जाता है कि भाई मैं कैसे, मतलब मेरा शरीर बचेगा, क्या होगा, तकलीफ है, कष्ट है, हम परेशान तो होने ही लगते हैं, है ना। हमारे मतलब जो जुड़े हुए हमारे साथ है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ऐसा। तो वही उसी की ओर मैं बार बार बोल रहा था, ये सब जो भय है वो इस मान्यता के साथ सब वो फैलता है। कौन सी मान्यता? यदि जीवन के प्रति हमारा सिर्फ तर्क बना हुआ है, उसके प्रति हमारा विश्वास बना नहीं है, साक्षात्कार हुआ नहीं है, तो ये सब भ्रम फैलते ही हैं। सिर्फ तर्क से ये सारे भ्रम जो हैं नहीं रुकते, है ना। तो हम लोगों को वही कि कैसे हम मतलब जीवन का स्वयं में विश्वास हो जाए कि सही में मैं जीवन हूं और जन्म मृत्यु एक घटना है। ये पूरी तरीके से वो हमारा मतलब वो हो जाए, मतलब हमारा स्वत्व हो जाए। ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये दर्शन में लिखा हुआ है या कहीं और मैंने पढ़ा हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि मैं इसका दृष्टा हूं, मैंने इसको देखा है ना। बस ऐसे ही भैया, मैंने एक मुद्दा, जैसे जब तक सब लोग नहीं जुड़े थे तो मैंने सोचा एक मुद्दा अपन करें, और ये मुद्दा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जीवन के प्रति जो है एक अपना जो एक कहें कि एक्सेप्टेंस होना, तर्क से ज्यादा, चित्रण से ज्यादा,
और उसके प्रति विश्वास हो जाना कि ऐसा है। वो किस विधि से हो, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उसी से जुड़े हुए हैं, है ना। ये होने के बाद फिर आगे जो है वो व्यापक के लिए जिज्ञासा बनेगी। अभी तो महत्वपूर्ण जिज्ञासा मुझे यही लगता है ना। तो उसके लिए प्रोसेस न्याय में स्थापित होने का ही रहेगा, मतलब लाइक ज्यादा से ज्यादा हम लोगों अपने संबंध और मूल्य को पहचाने, उसका प्रोसेस यही है जीवन को पहचानने का, हाँ, या मतलब और। मुझे जो लगता है कि जीवन को पहचानने का जो प्रोसेस है, तो जो जीवन के पहचानने के आधार पे जो पूरा चित्रण में फैलाना, कि मतलब फिर उसका उसके आधार पर आदमी जिएगा कैसे। पूरे दर्शन में वही चीज लिखा हुआ है कि जीवन के आधार पर, जीवन को सत्य मानते हैं तो हमारा जो जीना होगा मनुष्य हम्म के साथ और शेष प्रकृति के साथ कैसा होगा, हम्म है ना। तो उसको चित्रण में फैलाना और उस चित्रण में फैला करके उसको अपने जीने में लाना, हम्म। है ना। तो मुझे लगता है कि पहले मान्यता को दृढ़ करना होगा। चित्रण में फैलाने का मतलब ही मान्यताओं को दृढ़ करना। वो मान्यताएं दृढ़ होना, वो मान्यताएं दृढ़ भी होंगी तभी जब वो आपको आचरण में दिखेंगी। तो हो सकता है कि मेरे को जीवन ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन मेरी मान्यताएं इतनी दृढ़ हो गई कि मैं जी रहा हूं उसके अनुसार। जैसे अभी देखेंगे, अभी भी परंपरा में, बहुत सारे परंपरा में इसका प्रभाव दिखता ही है ना। कि जैसे अभी अपने एक चीज में देख लेते हैं कि हमारे जो परंपरा है हमारे देश में जो देखते हैं, स्व नारी स्व पुरुष का एक मान्यता गहरा सभी में बचपन से फीड किया जाता है। उसका प्रभाव दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ भैया। हाँ, लेकिन यही चीज आप वेस्ट में चले जाएं, वहां पर ये मान्यताएं नहीं फीड की गई हैं, तो वहां पर ये मान्यताएं काम करते हुए नहीं दिखती हैं। वो एक और स्टेप डाउन हो गया। हाँ, तो देखिए जीवन ज्ञान वहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन मान्यताएं जो हैं वो काम करती है, ये तो दिखता है। बिना जाने हुए भी यदि सही मान्यताएं यदि फीड की जाए वो भी काम करती। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो जीवन है, जीवन का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जीवन के आधार पर जो एक आदमी जिएगा, जिसको जीवन ज्ञान है ना, उसका आचरण कैसा होगा, उस आचरण का अनुकरण करना। मतलब अनुकरण कैसे, पहले चित्रण में फैलाना और उसके हिसाब से जीने का अभ्यास करना। तो अपने मतलब जैसे देखेंगे, ये जो पूरा दर्शन क्या है, एक जागृत मानव का जो आचरण है उसका ही देखेंगे, मतलब ये भाषा रूप है। जैसे बाबा जी जो है, जो जागृत व्यक्ति थे, जिनको हम लोग मानते हैं जागृत थे, और वो जो जिए उनका ही जीने का पूरा एक स्वरूप है। उनके विचार में क्या चलता था, उनके आचरण में क्या होता था, वो पूरा उन्होंने लिखा। अब उसी का ही हमको अनुकरण करना है। क्या अनुकरण करना है, तो भाई उनके विचार में जो चलता था वो विचार मेरे भी विचार में चलने लगे। उनके जो चित्रण में फैली हुई थी चीजें वो मेरे चित्र में फैल जाए, है ना। और उसके अनुसार मैं जो है मन से उसका कार्य व्यवहार भी करने लगूं। तो पहला स्टेप तो यही अनुकरण का ही करना पड़ेगा, है ना। ये अनुकरण करते करते क्या होगा कि अब आप जो है ना, मतलब मेरा जो अनुमान लगता है कि हम हमारे को ही पता नहीं चला कि मुझे जीवन ज्ञान है या नहीं। मतलब हमारी मान्यताएं इतनी गहरी हो जाएंगी कि जीवन का साक्षात्कार नहीं भी हुआ है, लेकिन हमको उससे बहुत भिन्न भी नहीं लगेगा कि हमको जीवन के बारे में पता है या नहीं है। और किसी एक दिन जो है वो साक्षात्कार भी हो जाएगा जहां पर हमारी स्पष्टता हो जाए कि जीवन ऐसा ही है। तो मान्यताओं में उसको ला करके उसको गहरा उसका अभ्यास करना होगा। चित्रण में उसको बार बार उसको फैलाना कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब ये ऐसा ही अभ्यास है जो इससे पहले परंपरा में बहुत लोगों ने अभ्यास किया कि सब माया है। उन्होंने अपने चित्रण में पूरा फैलाया कि सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। तो सब माया है तो उनका आचरण भी जो है ना, वो सब माया है उसके अकॉर्डिंगली ही होने लगा। जो भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं उसमें उनका वही इनपुट आ रहा है कि जो सब माया है उस माया के अनुसार ही कार्य व्यवहार कर रहा है। अब उसकी जगह जो यहाँ बोल रहे हैं कि ये सब जो है वो जीवन है, सहअस्तित्व है, जो ये सारी बातें कर रहे हैं उसको चित्रण में फैला करके उसके प्रभाव में अपने जो कार्य व्यवहार को लाना।
ये एक बहुत बड़ा अभ्यास मुझे लगता है, जिसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है मानव व्यवहार दर्शन में, यदि आप लोगों को याद होगा। मैं उसको बार बार मतलब कोट करता हूं, क्योंकि मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित के संदर्भ में मैंने बताया था, पहले भी अपन ने डिस्कस किया है क्या याद? हाँ भैया, बोलिए। हाँ। कार्य व्यवहार में कैसे आएगा? जैसे मान्यता के रूप में हो रहा है, सुदृढ़ होने में तो समय लग रहा है, लगेगा, मगर कार्य व्यवहार में क्या होगा? ये तो अंदर ही अंदर हो रहा है, जैसे जीवन के प्रति ध्यान ज्यादा जा रहा है और शरीर के प्रति वो पता चल रहा है, मगर ये कार्य व्यवहार में क्या हो? जैसे अब कार्य व्यवहार में एक एक मुद्दे को लेते हैं ना, बहुत सारे मुद्दे। अब जैसे मान लीजिए कि जो भी है, चार विषय पांच संवेदनाओं से सुखी होने के लिए प्रयास, अभी हमने इसको पढ़ा। क्रिया से क्रिया की तृप्ति नहीं है ना? या जो भी हम तृप्ति ढूंढ रहे हैं वो क्षणिक है ना? उसमें जो है वो सुख जैसा भासता है, होता नहीं। तो ये जो पूरा हमने फैलाया कि भाई यदि जब तक मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जो एक ये भाग मैंने उसमें पहले भी किया था मनोविज्ञान में, कि ये एक मिनट मैं मनोविज्ञान को खोल देता हूं, क्योंकि ये जो है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, क्योंकि इसके क्रम इससे संदर्भ में बात करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चित्त में एक मिनट भैया, बस मैं उसको खोल देता हूँ। हाँ, एक मिनट। ये देखिए, अब मान्यताओं में फैलाने का क्या मतलब। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा कि इंद्रियों का दृष्टा है जीवन, जीवन भ्रमित होने के कारण इंद्रिय से निकर्षात्मक क्रियाकलाप में जीवन अपने दृष्टा पद को जीने की आशा, आस्वादन, अपेक्षा के आधार पर सम्मोहन और आवेश पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्ष में तद्रुप स्वीकार लेता है। तद्रुपता का तात्पर्य मैं स्वयं इंद्रिय हूं, इस प्रकार की स्वीकृति में स्वयं स्वास्तित्व भुलापा हो जाने से अस्तु जीवन ही जीवन को जीवन से जीवन के लिए बेहोशी में सुख पाने की स्वीकृति अर्थ में स्वयं की विस्मृति स्वीकृत होना पाया जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन भ्रमित रहना पाया जाता है। इस प्रकार जीवन आस्वादन, अपेक्षा और इंद्रिय सन्निकर्ष में सीमित हो जाता है। यही पशुवत जीने का आधार और प्रवृत्ति है ना? जबकि जागृति पूर्वक जीवन इंद्रिय सन्निकर्ष का दृष्टा होता है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्षों को उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधि से प्रमाणित करने का कार्यक्रम स्वयं स्फूर्त विधि से होता ही है। इस तथ्य को पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। अब जैसे ये हमने पढ़ा है ना, अब इसको क्या है, ये पढ़ लिया, लेकिन इसको अपने को फैलाना तो पड़ेगा ना, इसमें चित्रण में। इसको चित्रण में बार बार फैला करके, इस नियम को बार बार स्मरण करके, इसको बार बार इस अपने कार्य व्यवहार में लाने का अभ्यास तो करना होगा ना। जब भी चार से पांच संवेदनाओं की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, हम इस ये जो हमने पढ़ा है ना, इसको मान्यता में गहरा लाना पड़ेगा ना। क्या चीज? कि भाई मैं जीवन जो है भ्रमित होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्षात्मक क्रियाकलाप में जीवन अपने दृष्टा पद को जीने की आशा और सदन अपेक्षा के आधार पर सम्मोहन और आवेश पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्ष में तद्रूप स्वीकार लेता है। तो इसको बार बार जो है चित्र में फैलाना। तो पहले जितना ये जो घटना घट रही थी, कौन सी? कि जिसमें मैं स्व अस्तित्व को भुलावा दे रहा था और उससे बेहोशी में सुख पाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा था, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी ना, यदि हम बार बार, जब भी हमारे में इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है ना, मन शरीर के साथ अदाकार हो करके, इंद्रियों के साथ अदाकार हो करके जब भी ऐसा करने जा रहा है, हम इस चीज को, इस मान्यता को, जिसको अभी हमने पढ़ा, श्रवण किया, उस मान्यता को हम वहां पर लाते हैं। बार बार लाएंगे, एक बार नहीं, हजार बार, लाख बार, बार बार लाएंगे। तो बार बार लाएंगे तो इसका प्रभाव अपने जीने में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जी भैया।
तो यही कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा अभ्यास का काम है कि जिसको हमने पढ़ा है ना। तो ऐसी चीजों को अपने कार्य व्यवहार में लाने के लिए हमको बहुत गहरा अभ्यास करना होगा। यदि हमने इसको तर्क रूप में सही स्वीकार किया, एक तो या तो ये है कि हमने इसको सही स्वीकारा ही नहीं, ये हमको लगता ही नहीं है लॉजिकली। लेकिन यदि हम इसको लॉजिकली सही मानते हैं तो ये यहां से निष्कर्ष निकलता है ना कि हाँ भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं भी ऐसा ही हो जा रहा हूं। मैं भी जो है, ये जो है, मैं स्वयं इंद्रिय हूं, ऐसा मैं बेहोशी में चला जाता हूं। तो यदि ये तर्क रूप में हमको स्वीकार हुआ तो अब हम इसमें मतलब इस बेहोशी में ना जाए, इसका अभ्यास करेंगे बार बार। जो हमने पढ़ा इसको जब भी हमारे साथ ऐसी स्थिति होगी, हम इसको जो है वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। हमको अभ्यास करना पड़ेगा। हो सकता है 1000 बार 10,000 बार हम इसका अभ्यास करेंगे तो वो हमारे लिए सहज हो जाएगा। लेकिन पहले बार बार तो इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते 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 जो है, हमको अब जो है मतलब इसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉल रहता ही है, ऐसा हो जाएगा। है ना। जैसे कई बार हम लोग इसे मान लीजिए कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कहीं भी है, तो कुछ एक जगह पर हम गलतियां जब भी करते हैं तो उसका बार बार हम जैसे भी वैसी परिस्थितियां आती हैं हम वहां पर फिर से मतलब हो ही जाते हैं अटेंटिव। तो वैसा ही यहां पर भी मेरे को लगता है कि ये चित्रण में बार बार फैलाने की जरूरत है। ऐसे। हाँ दीदी कुछ बोल रहे थे। बस मैं यही बता रही थी कि हाँ, प्रैक्टिकली मतलब जो मैं जो मेरा एक वो लक्ष्य हुआ बना है कि रुचि मूलक प्रोमिनेंट है मेरी लाइफ में या मूल्य मूलक या और लक्ष्य मूलक। तो जब ये देख पाती हूँ हर एक्शन पे कि ये कौन सी कैटेगरी को फिलअप करने के लिए है, तो कोशिश ये रहती है कि स्पेशली जैसे हेल्थ वाला है, हित वाला है, कि भाई वो हित में जा रहा है या रुचि मूलक ज्यादा है, तो एटलीस्ट हित वाले की तरफ शिफ्ट हो जाए। और जैसे मूल्य मूलक है, किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर इंटरेक्शन है, तो ये एक ध्यान रहे कि उस इंटरेक्शन के दौरान में मैं वो न्याय कर पा रही हूँ या नहीं, या बाद में जैसे पीछे सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए, या मैक्सिमम जो है कि भाई कृतज्ञता का भाव है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस से मतलब गलतियां तो पकड़ में आ ही रही हैं एटलीस्ट, कि हाँ ये न्याय तो नहीं हुआ ना। मैं क्या अपने विचारों में शिफ्ट करूं कि मैं उस जगह पे मैं फिर दोबारा अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं न्याय पूर्वक पेश आऊं। तो वो एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग तो चलता है। बिल्कुल दीदी। तो वही। यही प्रोसेस है ना, मतलब लाइक मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी। बिल्कुल देखिए ना, जो ये पहली बात कर रहे हैं ना, ये तीन जो बोले ना, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और जो विकसित की बात कर रहे हैं। अल्प विकसित का मतलब ही वही है जहां पर हम गहरी मान्यता को फैला करके और जहां पर मन वृत्ति चित्त से तंत्रित होने लगता है। अभी हमको हो सकता है कि साक्षात्कार नहीं हुआ, मुझे मैं ये अभी मैं नहीं बोल सकता कि अल्प विकसित में साक्षात्कार की स्थिति रहती है या नहीं रहती है ना। हो सकता है कि साक्षात्कार की स्थिति रहती होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अवधारणा यहाँ आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साक्षात्कार की स्थिति अल्प विकसित में बनती होगी, है ना। तो जो ये एक चीज होना जहां पर हमारी मान्यताएं इतनी प्रगाढ़ हो गई हैं कि अब वो हमारे जीने में आ जाती है। तो बार बार ये जो जो भी मतलब एक जो जागृत व्यक्ति का जो पूरा दर्शन लिखा हुआ है ना, उस दर्शन को मान्यता में लाना, उसको अपने जीने में लाना, यही उसको अनुकरण करना, यही यही अभ्यास करना होगा। और इसी क्रम में हमारी मान्यताएं दृढ़ होते जाएंगी, है ना। जैसे कई बार मतलब जैसे देखिए ना, कई बार ऐसा होता है क्या कि कई बार जब आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद जब आप कभी मान लीजिए कि 1-2 दिन बाद रिकॉल करते हैं, आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो आपने देखा है वो स्वप्न में देखा है या रियलिटी में देखा है? ऐसा कभी कंफ्यूजन हुआ है कि नहीं को क्या, कि जो आपने देखा है वो स्वप्न में देखा था या वो रियल में देखा था, या किसी से आपने जो बात किया स्वप्न में बात किया या रियल में बात किया, ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है क्या? होता है। होता है। आप लोग बताइए, बाकी लोग। नहीं, ध्यान रहता है कि वो तो सपना आया था, वो तो उठते ही ध्यान आ जाता है कि अरे आज कैसा सपना आया और ये वियर्ड है, जिक्र भी करते हैं तो ध्यान रहता है कि ये सपना था एंड इट वाज नॉट ए रियलिटी।
जैसे मैं एक दो बार कंफ्यूज हुआ हूँ, जैसे कभी कुछ बातचीत हुई किन्हीं से, तो मेरे को वो पता ही नहीं चला कि मैंने इस व्यक्ति से स्वप्न में बात किया है या रियल में बात किया है। मतलब ये तो अपना ही मतलब मानने का है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर ये मान्यताओं को पहले फैलाना पड़ेगा। मतलब साक्षात्कार होने से पहले चित्त में वो फैलना पड़ेगा, चित्रण में फैलना पड़ेगा। चित्रण में जो दो क्रियाएं बोल रहे हैं ना, मतलब चित्त में जो चित्रण और साक्षात्कार जो बोल रहे हैं, तो पहले चित्रण में फैलेगा तभी उसका साक्षात्कार होगा। चित्रण में फैले बिना जो है साक्षात्कार होगा भी नहीं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको, मतलब जो भी स्मरण में ला रहे हैं, चित्त में स्मरण में ला रहे हैं, उसको फैलाना भी पड़ेगा। फैलाने का मतलब है उसको हम जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, जब हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बाकी समय जब हम जी रहे हैं, उस जीते समय जो भी हमने पढ़ा है उस पढ़े के अनुसार हमारा वृत्ति में विश्लेषण हो और मन के द्वारा कार्य व्यवहार हो। ये हुआ उस चीज को फैलाने का मतलब चित्त में। अभी होता क्या है कि ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं या जब अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस समय चित्त में है स्थिर, लेकिन जैसे ही ये सब चीजें बंद हुई और जीने की जगह पर गए हैं, वहां पर ये सारी चीजें काम नहीं आ रही है। काम तो वही हो रही है जो पुराना हमारा अभ्यास है। तो भैया एक ऐसा, यानी कि मेरा, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि चित्रण होने के लिए जीने की कोशिश करना वही चित्रण है। हाँ। हमें अच्छा तो लगता है, ये सूचना अच्छी लगती है, और इस हम्म। तरह से अगर हम जीने की कोशिश करें तो अपने आप चिंतन भी होगा ही, और कोशिश करेंगे तो ही चित्रण बनेगा, नहीं तो चित्रण नहीं बनेगा। काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, देखिए यही है जो पूर्वाभ्यास हमारा हुआ है, उसके विपरीत अभ्यास करना। पूर्वाभ्यास हमारा वही है मन के लिए जो कहे ना, 4 विषय 5 संवेदनाओं के साथ ही हमारा सुखी होने का जो अभ्यास है वो पुराना है। अभी हमने पढ़ा और लेकिन जब जीने गए वहां पर इसको नहीं फैलाया तो वो पुराने अभ्यास से चलने लगेगा। तो यहाँ पर हमको बलपूर्वक फैलाना पड़ेगा। यहीं पर मुझे लगता है कि दम लगेगा। शुरुआत में तो दम लगेगा, और जितना हम दम लगाएंगे वो आगे की ओर हमारा दम जो भी है, हमारा जो भी प्रयत्न है वो कम होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो हमको कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको जो भी हमारी स्मृति में गया है उसको वापस वृत्ति में लाना, हर समय वृत्ति में ला करके उसको विश्लेषण करना, और वो जो है प्रभाव मन पे डालना, वो मन के अनुसार जो है कार्य व्यवहार होना। ये तो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। ये अभ्यास पकड़ाना मतलब जो मन है, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करे, वृत्ति जो चित्त में जो मान्यताएं हैं उसका उसको ग्रहण करने लगे। ये संकेत ग्रहण कराने की बात हो रही है। मन वृत्ति का अनुसरण करने लगे, वृत्ति जो है चित्त में जो मान्यताएं हमने जो श्रवण किया है, जो स्मृति में आई है सही चीज, उसको फैला करके रखा हुआ है, उसको उसका संकेत ग्रहण करें। मन की ट्यूनिंग करा रहे हैं बेसिकली। मन की ट्यूनिंग वृत्ति से, वृत्ति की ट्यूनिंग चित्त से कराने का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभ्यास तो पुराना पहले क्या हुआ है, मन जो है वो शरीर की संवेदनाओं से जो है वो लेता है। मतलब वो जो भी परिस्थितियां बनती है तो शरीर संवेदनाओं से सुखी होने के लिए क्या हमारे में मतलब परिस्थिति बन सकती है, उसकी सूचना मन को आती है। मन की वैसी तृप्त मतलब जो भी आशा है उसके लिए वृत्ति काम करता है, वृत्ति के लिए चित्त जो है पूरा पिटारा खुलता है। उसके जगह जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई चित्त में जो हमने स्मृति में लाया उसको वृत्ति में लाना, वृत्ति से जो है मन में लाना, मन से जो है शरीर में कार्य व्यवहार में लाना। तो दो जो चीज करे, पूर्वानुषंगी और परानुषंगी। तो परानुषंगी जो बोल रहे हैं शरीर मूलक विधि से जो हो रहा है, पूर्वानुषंगी जहां पर चित्त में जो हमने सही चीज को स्वीकार किया है वहां से जो हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों का कैसा अनुमान लगता है? यही एक जो है हमारे को अल्प विकसित में आने का यही एक अभ्यास का तरीका लगता है।
भैया, ये दर्शन के बाद में जो चीज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शरीर को हम अपना मान करके उसके हिसाब से ही जी रहे हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन जो जहाँ पे मैं ज्यादा अटकती हूँ, वो मुझे शरीर के बजाय अपनी मान्यता ज्यादा लगता है। वो वो ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करता है, जैसे कि अधिमूल्यन और अवमूल्यन वाला जो एरिया है, वहाँ मुझे लगता है कि वो जो मान्यता के, जो भी मैंने माना हुआ है, जैसे कहते हैं दर्शन में कि सही मान करके ही उसको जीते हैं, अब उसमें गैप्स भी दिखते हैं। इसलिए जो यहाँ पे बता रहे हैं उसको सुन करके इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। पर जहाँ ज्यादा अटकते हैं या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा मुझे अपनी मान्यता को क्रॉस करने का लगता है। अधिमूल्यन अवमूल्यन वाला जो चलता रहता है, उसकी वजह से न्याय वाली दृष्टि खुल नहीं पाती। तो मेरा फोकस अभी ज्यादा ये है कि मैं न्याय जितना स्प्रेड कर सकूं, जितना व्यक्ति के साथ में संपर्क में आऊं और ये देख पाऊं कि न्याय है या नहीं है, मेरे में कृतज्ञता, या उसके अलावा बाकी जितने मूल्य हैं, वो सब मैं कितना अपनी लाइफ में मैं डाल पा रही हूँ। वो मुझे, मतलब मेरे को वो ज्यादा सटीक और अप्रोप्रिएट लग रहा है। शरीर वाले पे मेरा तो अभी भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं है है ना जी। कि। देखिए, तीनों जी। तरीके के जो बंधन बाबा जी ने कहा है, इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन, है ना। तो वो तीनों बंधन में से हर व्यक्ति में अलग अलग बंधन की जो है मतलब अधिकता हो सकती है ना। है तो तीनों ही बंधन सभी में, लेकिन उसकी अधिकता जो है वो किसी एक में इच्छा बंधन की अधिकता हो सकती है, किसी में विचार बंधन की अधिकता हो सकती है, किसी में आशा बंधन की अधिकता हो सकती है। जैसे आप जो बोल रहे हैं वो विचार बंधन की अधिकता जैसा लगता है कि जैसे आप विचार बंधन से जो है पीड़ित है और उसको जो है उस बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। किसी में हो सकता है कि विचार बंधन जो है अभी नहीं दिख रहा हो, आशा बंधन दिख रहा हो। तो एक ही व्यक्ति में अलग अलग आयु में भी हो सकता है अलग अलग दिखे, परिस्थितियों के अनुसार भी अलग अलग हो, है ना। है तो ये तीनों बंधन ही। हाँ जी भैया, मैंने जब ये बंधन पढ़े थे तब रियलाइज हुआ था कि विचार बंधन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है मेरे में। हाँ, तो और ये इच्छा बंधन और आशा बंधन कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? ये देखिए, आशा बंधन तो यही हुआ जिसको ये कहा, ये वाला जीवन भ्रमित रहने के कारण इंद्रिय सन्निकर्ष, इसी को बोल रहे हैं आशा बंधन। आशा बंधन का मतलब हुआ कि मैं स्वयं इंद्रिय हूं, तो इंद्रियों से जो भी मतलब अनुकूलता है वही सुख का स्रोत है। ये हो गया आशा बंधन, जहां पर पूरी तरीके से जो जानवरों के जैसा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, है जी ना भैया। दीदी। जी। और इच्छा बंधन जो है मतलब हम अपने चित्रण में जिस चीज को सही माने हुए हैं उसी को ही हम सत्य मानते हैं, है ना। जैसे अभी इतने धर्म के लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, वो क्या लगता है उनके बीच में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस आधार, कौन सा जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इच्छा बंधन के कारण है या विचार बंधन के कारण है या आशा बंधन के कारण है। वो लगता, ऐसा लगता है ना कि अपने विचारों से ज्यादा बंधे हुए हैं, मतलब इसलिए इच्छा और ऊपर विचार ऊपर में भी हमें फर्क नहीं ऊपर लगता। ऊपर से तो विचारों का बंधन ही लगता है, परंतु है वो मान्यता का बंधन। एग्जैक्टली वो पूरे संसार जो सत्यता है उस सत्यता का उनकी सब में अलग अलग मान्यता है ना। उतना छोड़ दीजिए, अभी भी आप दर्शन के भी देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि जो आर्ट ऑफ लिविंग के हैं या जो इस्कॉन के हैं या जो भी और भी बहुत सारे देखा हूं, तो उन सब का अपना अलग अलग एक कंसेप्ट है मोक्ष का, सार को उसका। तो वहां पर भी आप बातचीत करने जाइए तो वहां पर भी ये बंधन टकराता है। तो हम जिस चीज को सत्य मान लेते हैं तो वो मान्यताओं का भी तो एक हो जाता है ना, तो उसको इच्छा बंधन बोल रहे हैं। मतलब अपने चित्रण को ही श्रेष्ठ मान लेना।
करेक्ट, बराबर है भैया। है ना। ठीक है दीदी। तो ये देखेंगे ना, तो अब हर व्यक्ति में विचार अलग बंधन अलग क्या हुआ? विचार बंधन अपने लॉजिक को श्रेष्ठ मानने से। अभी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं ना, तो अभी देखेंगे तो हम अपने तर्क को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। हो सकता है कि हमारे में पूरे संसार को देखने की दृष्टि क्या है वो कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हम अपने लॉजिक पे ज्यादा विश्वास करते हैं। है ना। अपने तर्क को श्रेष्ठ मानना। मैं जो कॉलेज में ही सबसे ज्यादा मतलब हम मैं अपने दोस्त लोगों के साथ जो आ, एक देखा कि जो हमारा एक दिक्कत है व्यवहार में, वो विचार बंधन का है। क्योंकि उस सब के सब हम लोग लॉजिक को सब श्रेष्ठ मानते हैं। किसी में कोई इच्छा बंधन नहीं है, कोई अपने हिसाब से संसार क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन हम अपने तर्क को श्रेष्ठ मानते हैं। अभी देखेंगे संसार जो है सबसे ज्यादा, अभी देखेंगे ज्यादातर जो पढ़ाई लिखाई का जो मुश्किल जो जगह पर पहुंचा है वो विचार बंधन ही है। अपने तर्क को श्रेष्ठ मानने की जगह पर ही आ गया है। और वही सबसे बड़ा अहंकार है। अभी के समय तो अहंकार मुझे यही दिखता है। हम बातचीत ही नहीं कर पाते। मैं तो अपने बहुत सारे दोस्त लोग या उनके साथ बातचीत ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि भाई वो हमारी तर्क को सुनने को तैयार ही नहीं है। है ना। वो अपने तर्क को ही श्रेष्ठ मानते हैं। क्या पता कि यही चीज हमारे में भी हो गया हो। हमारे को भी तो साक्षात्कार नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हम भी अपने तर्क को श्रेष्ठ तो मानते ही हैं। अभी हम लोग जीवन विद्या में जो भी है कि जो भी चीज है ये तो अभी हमारे तर्क में ही है ना। लेकिन ये तर्क इतना पावरफुल है मतलब हमारे लिए कि हम दूसरे को लॉजिकली चुप करा ही पाते हैं, या लॉजिकली जो भी उनके क्वेश्चन है उसका आंसर दे ही पाते हैं। यदि दर्शन को कोई अच्छे से पढ़ ले, सारा कुछ कर ले, तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके लॉजिकल आंसर दे पाते हैं, उनके तर्क को तृप्त कर पाते हैं। हमारा जीवन विद्या का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ये लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यही है कि भाई ये लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इससे ये ना हो जाए कि हमारा मतलब ये विचार ही अनुभव है, ऐसा ना हो जाए। हम अपने विचार को ही अनुभव मान ले, ये भी तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। हम इस जगह भी तो उलझ सकते हैं। यदि हम अपने विचार को ही अनुभव मान लें तो ये विचार बंधन हो गया। हाँ भैया, फिर वही एक तरीके के विचार से आप दूसरी तरफ के विचार की तरफ चले गए, रहे वहीं के वहीं विचार बंधन के अंदर ही। बिल्कुल। तो लेकिन वहां पे फिर ये एक दर्शन की ही एक पॉइंट से हेल्प मिल जाती है कि न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दूसरे व्यक्ति के साथ में। तो वहां पे एकदम। अपने ही पॉइंट को सही साबित करने की आवश्यकता है, या अगले को हम मतलब लाइक अपमानित ना महसूस होने दें। तो वो न्याय वाले कैटेगरी में जब चला जाता है, वो बराबर साथ साथ चलता रहे, तो जो विचार बंधन से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना है, और वो होगा ही क्योंकि हमारा विचार और उनके विचार मेल नहीं खाएंगे। पर न्याय को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे फिर। मतलब ऐसा मैं मतलब सिर्फ विजुलाइज कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं नहीं कि दीदी, हुआ। बिल्कुल एकदम ऐसा ही है जैसा आप बोल रही हैं। ऐसा ही है। मैंने बाबा जी में जो चीज देखा कि वो किसी को भी चुप कराने के लिए कुछ नहीं बोलते थे। है ना। वो पहले उसके साथ संबंध को बनाते थे, तभी उसके साथ जो है इस तरीके का जो भी है मतलब अपना विचार प्रस्तुत करते थे। मूल्य प्राथमिक, तर्क सेकेंडरी। हमारा उल्टा है, तर्क प्राथमिक, मूल्य सेकेंडरी। हाँ भैया, वो रहा तो कॉन्फ्लिक्ट ही, न्याय तो एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं, चाहे ये मान्यता हो चाहे वो मान्यता हो। तो है ना। घूम फिर के वहीं एंड हो जाते हैं और रिजोल्यूशन कहीं हुआ नहीं। अभी भी देखेंगे तो हमारे जैसे, मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी जैसे हम लोग जो लोग जुड़े हुए हैं जीवन विद्या परिवार के सभी लोग हैं, सब कुछ है उसमें जीने में जो कठिनाइयां हैं हम लोगों के आपस में वो यही है। हम विचार बंधन में फंसे हुए हैं। इस चीज का हमको पता नहीं चलता। हम अपने विचार को श्रेष्ठ मानते हैं, मूल्यों को गौण कर दिए।
तो ये सब चीजें हम लोगों को वही कर रहे हैं, बार बार अपने में मतलब ध्यान देना पड़ेगा, स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा, कौन सा भ्रम हमको कहाँ पर उलझा ले। ये एक अलग लेवल का बंधन, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो बात कर रहे हैं वो आशा बंधन है, और अभी जो अपन बात किए वो विचार बंधन है। तो हम हो सकता है आशा बंधन में नहीं हुए, बहुत फंसे हों, लेकिन हो सकता है कि विचार बंधन में फंस गए हों, है ना। विचार बंधन में नहीं हो सकते, और हम लोग में इच्छा बंधन हो गया हो। तो इन सारे बंधनों के प्रति हमको सजग रहने की आवश्यकता है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया अभी जो बात हो रही है, चर्चा चल रही है, उसमें ये है कि वो बात मान्यताओं को लेके है ना। जैसे कि मतलब जो मान्यताएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं, है ना, अस्तित्व को देखने की अलग अलग मान्यताएं हैं। अब ये वाली भी हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक मान्यता हो सकती है, तो अपने को पता कैसे चले कि मतलब ये सही है या ये गलत है, वो कैसे डिसाइड हो। जैसे अभी तो बात करके यही लग रहा है कि ये जो दर्शन में भी बात कही जा रही है, ये भी एक तरह से मान्यता ही हो गया। अभी तक मैं इस तरह से इसको देख रहा था कि शायद इसमें हम लोग जानते चले जा रहे हैं, तो इसमें मान्यता नहीं, ये रियलिटी की बात है। अब आज हम बात कर रहे हैं कि ये भी मान्यता ही हो सकती है, तो हाँ। भैया बीच में बोलूं? हाँ भैया, मतलब बीच में क्या डिस्कशन ही भैया, सभी लोग बोलिए ना भैया। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया का प्रश्न बहुत ही सही है, मुझे भी कई दफा ऐसा लगा है। पर मुझे जो मेरे अंदर मुझे लगा है, वो ये लगा है कि जब ये यानी कि उसका जवाब तो साक्षात्कार या उसके आगे ही मिलेगा बोझ में। पर जब हम जीने लगते हैं तो इन चीजों का वो जो आभास या जो भी आभास आभास या जो होने लगता है, तो उससे लगता है कि ये मान्यता नहीं, ये यानी कि ये रियल चीज है ऐसा। और ऐसा ऐसा भास आभास होता है। दिस इज व्हाट यानी कि आई हैव एक्सपीरियंस, यानी ऐसा मुझे लगा है जो। जी भैया जी, नमस्ते। ये बोलूं भैया जी? हाँ बिल्कुल दीदी। तो ये सब चीजें जब शुरुआत में जुड़ते हैं ना भैया जी, ये होता है, मुझे लगता है ये फेज है, अनुक्रम है। सभी के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी विद्या को हम सूचना रूप में भी लेते हैं तो हम कुछ, हमको सब समझता है ऐसा है, हालांकि समझ बनी नहीं है, सिर्फ सूचना आई है। कि जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि जीना ही है, जब तक अपने अंदर भाव और संबंध वाली बात तक हम, मैंने अभी पहुंचे नहीं है, ये नहीं कह रहे कि हम लेकिन चिंतन तक पहुंचने की जितनी पीड़ा और प्रयास गहरा रहेगा, उतनी ही स्पष्टताएं बढ़ रही है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और जो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, अपने आप में ही ये चीजें गहराई में पता चलती है। पहले मान्यता और संवेदना के द्वारा हम बंधन के साथ थे, अभी ये सही की मान्यता भी मान्यता ही है, सूचना रूप में हमें मिला है तो हम सही की मान्यता ही है कि हम जानते हैं। लेकिन ये जानना पूरा नहीं हुआ, पूरा तो संपूर्णता में हम जब तक हम आगे बढ़ते हैं संबंध और व्यवस्था वाली, संबंध ही सबसे पहला घाट है जिसे धीरता के साथ देखने वाली जो बात है। अपने आप में हम जितना जांचेंगे, निरीक्षण के साथ अपने आप में देखते, तो हमें अपने आप को ही पता चलता है, ये कहना चाह रही हूँ मैं, अपने आप को ही पता चलता है कि ये मान्यता के साथ है कि हम परस्परता में पूरक, यानी निर्वाह पूर्वक देख पा रहे हैं। जो अभी दीदी भी कह रही थी, यही मुझे ठीक, मुझे पहला स्टेप लगता है, इसी से हम अपने आप को जांचते हैं और आगे बढ़ने का, और फिर संपूर्णता को समझने के लिए ना ऊपर और गहराई की ओर जाने का मन बनता है। और इसे विचार बंधन तक ही रखे सही की मान्यता, तो वो सिर्फ शब्द और तर्क ही रहता है। जो अभी आपने बताया कि उसके सारा, कि हम भी किसी के साथ बात करके हम इम्प्रेसिव तो हो जाते हैं, लेकिन वो विशेषता की ओर भी कभी चल जाता है ने, जैसे विशेषता, हम कुछ विशेष विद्या समझे और आप विद्या समझे नहीं, ये ऐसा कहते हैं ने। लेकिन ये तो गहराई की ही बात है। हम इसमें अपने आप को जितना हम जांचने का प्रयास करेंगे और अभ्यास के साथ देख पाएंगे, तो ये दिखता है, ये निश्चित है भैया जी, ये ठीक है, नहीं है, मान्यता है कि हम सही की वैसा जी, क्योंकि मूल्य के बिना इसका टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट यानी इन द सेंस फीलिंग ही, रिलैक्स वाली जो बोलते हैं ना, एक अच्छी फील होना। जब तक हम मूल्यों का निर्वाह और संबंध को नहीं देखने का, संबंध चाहे वो, अभी हम शरीर मूलक संबंध को ही, शुरुआत है हमारा जीने का स्तर परिवार स्तर ही होती है, हम अभी उस संबंध को भी नहीं पहचानते। इसलिए हमारा जो टोन होता है ना, वो टोन से ही हमें पता चलता है कि टोन में क्या झलक रहा है, हम किसी को कुछ कह रहे हैं या अपनेपन के साथ उसको, यानी फिर किसी गलती को भी हम संभाल पाने की
जिम्मेदारी अपने आप में समझ पाती है, ये चीजें फील हो रही है, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ भैया जी। जीवन ही उसको अभिव्यक्त मुझे फील करता है, समझता है, जीवन में उतनी है क्षमता समझने की, यानी ये मान्यता है या सही क्यों ठीक, क्योंकि हम अपनी समझ इस पे बढ़ रही है, ये जीने में ही पता चलता है, परस्परता में। जब तक बढ़िया। परस्परता की स्पष्टता नहीं बनती है और केवल सुनाने की है, तर्क के साथ या हम बहुत बड़े गहराई को और परमाणु के साथ स्पष्ट हो गए, तो खुद में ही फील पता चलता है कि हमें केवल शब्द रूप में बोल दिया, यानी खुद में ही पता चलता है। ये चीज अपने आप में देख रही हूँ कि वस्तु की महिमा है, जीवन की महिमा है, यानी कि यानी किसी और के पास जाके पूछना नहीं है कि मैं सही या गलत है, खुद को ही पता चल जाता है। बढ़िया दीदी। माननीय हो को जानना है। अब पहले गीता वगैरह में भी देखे तो वो जानने की प्रक्रिया जरा यानी कि इतनी समझ में नहीं आती थी, वो चीजें तो अच्छी कॉम्प्लिकेशन के लगती साथ थी। ही, रहस्य के साथ ही, यहाँ सीधी सीधी नहीं, साफ रहस्य साफ तो है नहीं, बिल्कुल। रहस्य तो नहीं था। वो कोई रहस्य, वो ही बातें इसमें है। वो रहस्य यानी कि रहस्य यानी कि वो जो दूसरी बातें थी, वो रहस्य की थी, ठीक है, इसके बाद क्या है वो सब। पर जो जैसे अब भक्ति के गुण है, द्वेषा सर्वभूतानां मैत्र करुणा, उसमें क्या है, वो ये बातें हैं, परंतु वो किस तरह से यानी आचरण में लाने का जो यहाँ पे परिवार में यानी कि विश्वास को भी वस्तु के रूप में देखना, स्नेह को भी वस्तु के रूप में देखना, यहाँ जो समझ आई है वो समझ के साथ में ये चीज प्रैक्टिकल हो सकती है, ऐसा लगने लगा है। ये वो जीने के चीजें तो वही धरातल, है। हाँ, हाँ, चीजें तो वही है जीने ये। के सिवा ये नहीं होगी हाँ, स्पष्टता, जीना हाँ, बस ही हाँ, मुझे समझ को अपनी बनी या नहीं बनी है पता चलता है, ये जो उसका चेक बिंदु है, जीने के साथ जोड़ते हैं तो ही पता चलता है। यानी वहां भी मानने को जानना था, जानना नहीं हो रहा, पर यहाँ जानना होने की उम्मीद लगती है। पर उसमें भी मुझे हाँ, जो व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँ तो परिवार तक की मुझे लगती है। वो जो आगे की बातें तो काफी यानी कि अशक्य जैसी, यानी पता नहीं कब होगा, क्या होगा समाज में, या पूरे वो 10 सोपानी व्यवस्था, तो उधर फिर अब ध्यान मैंने देना छोड़ दिया। यानी कि वो परंपरा नहीं बनी तब तो कुछ होगा नहीं, ऐसा भी यानी ये सुन रहे हैं या क्या है, सूचना है। नहीं परंतु भैया जी, मानसिकता की बात है, ये पूरी जो 5 स्थितियां है, मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस स्थिति में अपने मानसिकता में डेवलपमेंट है। हम परिवार में संबंध में एक मानव के पास साथ जियो या कोई भी मानव के साथ जियो, हमारे अंदर की मानसिकता में अगर ये पूरी स्थापित होती है, स्पष्टता बनती है, तो फिर समाज के लिए अलग नहीं और राष्ट्र के लिए अलग नहीं, परिवार के लिए अलग नहीं, सभी के लिए हम उसी प्रकार जिएंगे, हाँ, संबंध में जीवन संबंध को अपना देख जीवन पाएंगे। उसमें हो सकता है कभी अपने जीवन की ये मानसिकता बन सकती है अगर वो। और वही मुझे तो लगता है सहअस्तित्व एक दफा दिखने लगेगा तो दैट इज द हाईएस्ट थिंग व्हाट वी नहीं, एक्सपेक्ट। शरीर की तो मर्यादा है कार्य क्षेत्र करने की, लेकिन मानसिकता तो फैल के ही जीने वाली, जितनी मानसिकता हमारा चित्रण फैलेगा और चिंतन हमारा जितना गहरा, तो उतना ही स्पष्टता जुड़ाव के साथ दिखेंगे, ऐसा मैं समझने के लिए प्रयास है। ठीक है भैया जी, है सही ना, भैया जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा, जो और अखिलेश्वर भैया ने पूछा, मेरे को भी यही लगता है कि ये मान्यताएं ही तो नहीं है कहीं, मतलब ऐसा तो अपने में नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इसको जांचने का जो आधार है, जो अपने जीवन में बोलते हैं ना, सुख शांति संतोष आनंद, अपने को यदि सुख शांति जैसा लगना, स्टार्ट तो सुख शांति से ही होगा। यदि हमको विचार रूप में शांति दिख रही है ना, है ना, बाकी अपने जीने के हर आयाम में हमको सुख लग रहा है, तो ये मान्यता सही या गलत है वो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सही है ये तो पता लगता है। हम अभी बिल्कुल भैया। हैं तो इसी की ही अपेक्षा से ना, सुख शांति के ही है, अभी हमारा है क्या, हम चाह तो रहे सुख शांति ही। और यदि हमको सुख शांति मिल रहा है ना, उसके जो मतलब जो टाइम स्पैन है वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही दिशा में हूं। बिल्कुल भैया, एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था और ऐसा हो भी रहा है। जैसे मैं स्वयं में देखता हूँ तो मैं पहले से ज्यादा शांत रहा हूँ अब, और मेरी हड़बड़ाहट कम हो रही है। तो इसी से मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये सही का रास्ता है। मतलब ये मान्यता भी है तो बात नहीं, लेकिन ये सही है, मेरे को लाभ तो हो रहा है। यही बिल्कुल, मैंने अपने लिए टेस्ट केस बनाया हुआ है। एग्जैक्टली भैया, मेरे लिए भी यही है कि हमारे अंदर जो है ऐसी गुणात्मकता यदि दिख रही है, इसका मतलब ये मेरे लिए सही काम कर रहा है ना। यदि ये काम नहीं कर रहा, यदि मुझे जो मेरे अंदर जो दुख अशांति था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे प्रयास करने के बाद भी, इसका मतलब जो है फिर ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ये इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
या थोड़े समय के लिए कर रहा है और बाद में नहीं कर रहा है, इसका मतलब भी हो सकता है कि ये एक तरीके का हिप्नोटिज्म भी हो सकता है। लेकिन यदि नियंत्रण में काम कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है ये। ठीक बात। दूसरी एक बात अब भैया। भैया जी आप हाँ, बोले भैया आप। दूसरी एक बात भैया कि कोई भी चीज, जो चीज हम अभी देख रहे हैं वो मान्यता है या हमारे को जो दिख रहा है वही वास्तविक है, तो इसका एक जो प्रोसेस यहाँ पर भी बताए हैं कि भास, आभास, प्रतीति, अनुभव, जी बोल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए, यही तो चीज कह रहा है कि एक ही बार में हमको पूर्ण जो है समाधान मिल जाएगा, हमारी सारी स्पष्टता हो जाएगी और हमारे को मतलब कोई भी अब संदेह नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तो ये प्रोसेस कहा गया है, भास, उसके बाद आभास, उसके बाद प्रतीति, उसके बाद अनुभव। तो भास में कुछ चीजों की स्पष्टता होगी, आभास में उससे ज्यादा स्पष्टता होगी, प्रतीति में उससे ज्यादा स्पष्टता होगी, अनुभव में पूर्ण स्पष्टता हो जाएगी। ये भी सीक्वेंस ठीक बात। है ना। तो अभी कुछ मान्यताएं जो हैं, जैसे हो सकता है कुछ मान्यता, जैसे अभी इसको पढ़ करके, है ना, मुझे जीवन का अनुभव नहीं हुआ, जीवन का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज मुझे सही लगता है, ये मान्यता से ज्यादा ऊपर लगता है, क्योंकि इसको मैं देख पाता हूं अपने स्वयं में। ऐसा नहीं लगता? डेफिनेटली भैया। है ना। है। ये ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको जस्ट मुझे एज्यूम करना, ऐसा नहीं, इसको जब मैं स्वयं में देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखने लगता है। और जो पुराने मैंने जितने भी किए हुए हैं उस सब का एनालिसिस इसके आधार पर हो पाता है। तो जो अपने स्वयं में दिखता है ना, वो भी हमारा जो है विश्वास का आधार बनता है। ऐसी चीजें हैं जो अपने को स्वयं में दिखने लगती है। जैसे ये चीज है, ये तो मुझे लगता है कि जो भी आदमी अच्छे से देखना चाहे, ये मान्यता से ऊपर उसके लिए काम करता है। ये दिखता है कि ऐसा है, ये इस दर्शन में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं। मैं अपने पर्सन को मतलब ये दर्शन में लिखा हुआ इसलिए ऐसा नहीं, इससे ज्यादा मैं स्वयं में देख पा रहा हूं इसलिए भी ये सत्य है, ऐसा मैं बोल पाता हूं। तो कुछ चीजें जो है भैया, जो आप बोल रहे हैं वो बात सही है कि भाई ये मान्यताएं हैं या क्या है पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रीजन यही है कि भास, आभास, प्रतीति, अनुभव बोल ही रहे हैं। भास में आपको पूरा विश्वास नहीं होगा कि ऐसा है, कि जैसे इस दर्शन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ब्रह्म के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ब्रह्म के बारे में मैं उतनी स्पष्टता से नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये जो ब्रह्म का समीक्षा किया गया है इसके बारे में मैं भी इतनी इतनी मतलब विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा ही है। तो कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें उससे ज्यादा का जो है अनुमान बनता है। तो मुझे लगता है कि जो अपने आप में जो एक स्थिरता वाली जगह है, सुख शांति का जो भी हमारे में इंक्रीमेंट हुआ है, वो हमारे को विश्वास दिलाता है कि ऐसा है, जो अपन जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है ना भैया। और जो दीदी ने कहा, रेणु दीदी ने, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा कि इसको यदि सिर्फ हमने पूरे दर्शन को लॉजिकली हमने अपने में फैला लिया है, पढ़ लिया है, स्ट्रांग बना लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि कोई भी हमारे पास आएगा कुछ भी पूछेगा उसको लॉजिकली हम चुप करा देंगे, है ना, उसमें मतलब उसको कितना हमने आहत किया, नहीं किया, कोई मूल्य का निर्वाह किया, इसका हमको कोई ध्यान नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो है सिर्फ विचार बंधन का ही काम किया है और कोई काम नहीं किया। ये दर्शन किसी को चुप कराने के लिए नहीं है, ये दर्शन खुद में जीने के लिए है। वो महत्वपूर्ण भाग है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, आप हैं, हम लोग, सब लोग हैं, यहाँ पर हमको एक दूसरे को लॉजिकली काट रहे हैं या हम एक दूसरे के लॉजिक को कम करके अपने को लॉजिकली सुपीरियर मतलब सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम सब लोग मिल करके कोई एक चीज है जिसको डिस्कशन करके हमारे में भी कुछ इंप्रूवमेंट होता है ना। हफ्ते के 2-4 घंटे हम कोई सार्थक चीज में लगाते हैं, उससे हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है ना। इस उद्देश्य हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे के मूल्य को प्राथमिक मान ही रहे हैं। वरना यदि ये सिर्फ मतलब एक लॉजिकली एक दूसरे को वो करने वाला हो जाएगा ना, तो इतना लंबा नहीं चल पाएंगे हम लोग एक साथ, है ना भैया। भैया मैं आपको शेयरिंग करूँ थोड़ी सी? बिल्कुल भैया।
नमस्ते, मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। शायद दूसरी या तीसरी बार ही जुड़ा हूँ मैं मीटिंग में। मेरी रेखा शर्मा है, मेरी छोटी मैम, उनके साथ मेरा जीवन विद्या से परिचय हुआ था। तो 2020 में उसके कई, वो तो मुझसे बहुत पहले से कर रही थी, उसके कई बार कहने के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, तो मैंने इंदौर में अजय दामा भैया का परिचय शिविर और फिर विकल्प शिविर किया उनका। तो पहले शिविर से ही एक्सेप्टेंस बन गई थी कि हाँ, ये स्वीकार हो गया था कि कुछ है अच्छा। फिर वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर बहुत कोशिश की पढ़ने की, फिर अध्ययन शिविर के, सोम भाई के ऑनलाइन भी काफी सारे शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर वगैरह किए। फिर 1 महीने का जो हापुड़ में हुआ था वो भी, जिसमें साधन भैया वगैरह सभी आते हैं, वो ऑनलाइन किया। तो फिर 15 दिन का भी सार सत्र भी किया गणेश बगड़िया भैया जी का। तो जब मैं पहले से परिस्थिति अपनी बताता हूँ, पहले बड़ा अनस्टेबल सा था, काफी क्रोध, काफी विरोध, काफी इधर उधर जिंदगी, संबंधों में घर्षण, लड़ाई, ये वो बहुत कुछ रहता था। लेकिन पता नहीं चला, मुझे लगता नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन धीरे 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 कैसे सब अपने अंदर बदलता रहा। और आज की ये स्थिति ऐसी है कि जब मैं शुरू से दर्शन से जुड़ा था, तो मुझे ये अंदर उतावलापन रहता था कि कोई सामने कोई बात कर रहा होता था तो मैं कूद के बीच में पहुंच जाता था अपनी बात को लेकर, और अपनी बात को बहुत ज्यादा वो करता था कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये बात बहुत अच्छी है, ये दर्शन में ऐसा कहा है, मैंने ऐसे सुना है, ऐसे सीखा है, ऐसे समझा है। तो बड़ा उतावलापन सा रहता था। फिर धीरे धीरे वो देखा, वो खत्म हो गया। आज की स्थिति है कि जब मैं कहीं पर किसी के साथ बैठा होता हूँ, कहीं पर भी किसी से बातचीत कर रहा होता हूँ, तो ये धैर्य बना रहता है कि मैं सुनने की स्थिति में बना रहता हूँ। और अब तो इतना स्वीकार हो गया कि कोई एक बार सुनेगा या 2 बार सुनेगा, या एक बार सुनना है या मुझे 2 बार सुनना है, जितनी बार सुनना है, जब तक कोई मुझे लगेगा नहीं कि ये इसको मेरी कोई बात जम रही है, मैं उससे कोई बात कर रहा हूँ, अगर उसको कोई बात समझ में आती है, वो मुझसे कहे कि भैया बताओ क्या बात है, ये बात आपने कहाँ से की, तभी मैं उससे आगे बात शुरू कर पाता हूँ, नहीं तो मैं अपनी बात शुरू नहीं करता। क्योंकि मुझे मालूम है, जैसे दीदी कह रही थी कि अगर जैसे भैया कह रहे थे कि कोई भी चीज, मैंने एक बार साधन भैया का एक वक्तव्य सुना था कि जब हम किसी, अभी जैसे वो खुद ही अपने लिए ही वो कह रहे थे, कोई बस समझा रहे थे वो, तो कहते जो मैं समझा रहा हूँ ऐसा मैंने कोई अनुभव नहीं किया, लेकिन इसमें मेरी कंडीशनिंग, मेरी मान्यता ऐड है ही, हो ही सकती है, ये आप देख सकते हो। तो जब वो इतने सालों से लगे हुए हैं, वो भी वो ऐसी बात करें, तो अपने हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं बात करते हुए कोई ना कोई मान्यता जुड़ी सकती है। लेकिन मानने से जानने तक की यात्रा इतनी है कि अब मैं कहीं बैठा होता हूँ तो मुझे कम से कम अपने अंदर ये दिख रहा होता है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, और मेरे अंदर क्या विचार मेरे आ रहे हैं, या क्या इस परिस्थिति में मेरे अंदर क्या बात चल रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस परिस्थिति का क्या अवलोकन मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ कह पाता हूँ तो कह देता हूँ, अगर मुझे सही लगता है। अगर मैं पक्का नहीं होता स्वयं में, तो मैं उस बात पे फिर आगे बात नहीं करता, चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूँ। इतना धैर्य मेरा बना है इसमें। और पहले जैसे अध्ययन नहीं हो पाता था, तो अब करीब 6 महीने से इतना अध्ययन होता है कि 2-3 घंटे डेली सुनना और 3-4 घंटे डेली पढ़ने का वो बन गया है अपने आप ही, वो होने लगा है धीरे धीरे। तो मेरे को तो ये लगता था कि मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी सुन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब जैसे गति बनी है, तो अब लगता है कि हाँ, अपने अंदर से धीरे धीरे हो जाता है उसमें। अगर हम कोई चीज स्वीकार्य है, उसके प्रति अगर हमने निश्चय कर लिया कि इसको पूरा समझना है, तो हम कर सकते हैं, इतना समझ में आता है। मुझे शब्दों पर ज्यादा मेरी पकड़ नहीं है, मुझे खुद ही कभी कोई बहुत होता है, लेकिन मुझे ये मालूम है, शब्द ना हो, लेकिन अगर मेरे जीने में कोई बात आ रही है, तो उससे सुखद मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ा इतना सा कहना चाहता था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। मेन मुद्दा तो देखिए विश्वास, जो मुझे लगता है कि आप में जो पढ़ने का वो सब बना है, कहीं ना कहीं जीने में वो एक जो कहे ना कंफर्ट, आराम हाँ, है ना, पहले से ज्यादा हुआ है, हाँ, तभी इसके प्रति अपने विश्वास आप ही बना है। आया भैया। मैंने कोई कोशिश हम्म। नहीं की बहुत सारी ना, ना मैंने हम्म। कोशिश की, ना मैंने कोई उसके लिए अपने को देखा, अपने आप ही हुआ। कोई कोशिश नहीं की, ये अपने आप ही हुआ धीरे धीरे। भाई वही ना, वो अपने आप ही जो आराम हुआ ना भैया, उसने अपने आप ही कर दिया ये सारा। हाँ जी भैया, हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा है ना। मुझे लगता है कि यही थोड़ा सा तो है, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, सारा कुछ है ना, तो दिखता है कि जैसे हम सभी लोगों का जो एक प्रोसेस है वो एक ही जैसा है। शुरुआत में मैं भी जब भी दर्शन से जुड़ा था, तो मैं भी इतना बोलता था परिवार में गया या दोस्त लोग के सामने। बाद में रियलाइज हुआ यार, मैं तो कुछ ज्यादा ही विचार बंधन में फंस गया हूं, है ना। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ी चीज मिल गई है और मैं सारे संसार को जाके समझाना है मुझे।
और पता चला कि भाई उनको जरूरत ही नहीं है, वो सब उल्टा मुझसे और दूर जाने लगे, तो जाके धीरे धीरे शांत हुआ। ये भी एक हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज मिल जाती है ना, तो वो अपने उसमें आता नहीं है, कंट्रोल में आता नहीं है। वो ऐसा लगता है ना कि एकदम सब जगह उड़ने लगो। हाँ बढ़िया। भैया, आपके बारे में भी एक दो बातें बताई थी। मेरी बहन है, छोटी छोटी है मुझसे, टीचर है वो, हाँ। दिल्ली में। वो काफी आगे है। उससे मैं समझता रहता हूँ, जब भी कोई बात कहीं कंफ्यूजन होता है उसको फोन करके पूछ लेता हूँ, वो समझा देती है। तो ये कभी नहीं आया मन में कि वो मुझसे छोटी है, मैं उससे क्यों पूछूं, मैं उससे क्यों बात करूं। वो बल्कि पहले मुझसे बहुत डरती थी कि भाई, मैं जब वो जाती थी तो मैं उसका बहुत विरोध करता था कि तू कहाँ जाती है, एक हफ्ते के लिए बहुत। लेकिन आज मैं उसको खुद ही मैं कहता हूँ, मेरी गुरु तो तू ही है। आपके बहुत बारे बढ़िया। में भी एक दो बातें उसने बताई मुझे, जैसे आपने एकदम घर में जिक्र किया कि भैया मैं नौकरी छोड़ूंगा या सर्विस छोड़कर अब मैं इस तरह से जाना चाहता हूँ। मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जब सुनते हैं, पता लगता है कि इतने लोग इतने प्रण, इतने तप करने के बाद, इतने प्रण से अपने अपने आप को आगे, अपने आप अपनी यात्रा को सफल करने के लिए और हमारी यात्रा को सफल बनाने के लिए कितना मेहनत और कितने तप से लगते हैं, तो वो दिखाई देता है भैया। बहुत कृतज्ञता आती है। आप साधन भैया, सोम भैया, अजय भैया, गणेश भैया जी के साथ जैसे हम 15 दिन लगा के आए, तो सच बता रहा हूँ भैया, बहुत होता है है। ना फिर भैया। अपने में लगता है कि यार हम वो इतना करते हैं तो कुछ तो हम कर ही सकते हैं ना, कम से कम घर में बैठ, कहीं जा नहीं सकते, कम से कम अपना बैठ के, घर में बैठ के थोड़ा अध्ययन, मनन करना आ जाए, सुनना हो जाए, तो यही बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा ऐसे है भैया। है ना भैया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, मैं तो देखिए जितना बाबा जी के साथ समय दिया, वो कोई प्रयास कर रहे थे, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब जैसे कि वो कोई मतलब अलग से श्रम लगा रहे हो इसको करने के लिए। उनका जीने का कार्यक्रम ही यही था। जैसे कोई बिजनेसमैन करता है, पूरा श्रम करता है या ऐसा करता है, जो भी अपना, जब पॉलिटिशियन है वो अपना मतलब मेहनत करता रहता है। बाबा जी का ऐसा कुछ भी नहीं था, सहज था। मतलब उनका जीने का कार्यक्रम भी यही था। सबसे सरल यह था कि मतलब वो इस दर्शन को फैलाने के लिए कुछ अलग से श्रम कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। मतलब उनका लगता था कि यही उनका जो है ना जीवन शैली है, उनका दिनचर्या ही यही है, जीवन का कार्यक्रम ही यही, ऐसा लगता था। वो एक महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता था, है ना। जी हाँ जी, जी हाँ जी। बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्ते सभी को। चलिए। एक तो हमारे हाथ में कंसेप्ट आ गया है कि सुखी होना है तो दूसरे को सुखी करेंगे तो ही हम सुखी हो पाएंगे। तो अपने घर परिवार से लेके अड़ोस पड़ोस में या हम जो भी बिजनेस करते हैं, हमारे अंदर एक ही कंसेप्ट बिठाते रखे कि उनको कोई चोट ना पहुंचे अपने वाणी वर्तन व्यवहार में। तो सबको सुखी बनाने का कंसेप्ट, तो हमारे अंदर भी सुख शांति आएगी। तो ऐसे हम जी सकते हैं। अस्तु। बिल्कुल भैया। मुझे मुझे लगता है कि एक दो जगह गड़बड़ी मैंने जो की पहले, उतना ज्ञान नहीं होने के बाद, जो आप अभी कह रहे हैं, यदि वो पहले कर लिया होता तो शायद हो सकता है कि कई सारी जगह पर मैं ठीक अभी जी रहा होता। क्या होता है, कई बार हम जैसे दर्शन से जुड़ते हैं, सारा कुछ होते हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति या इस सब चीज के प्रति ज्यादा वो हो जाते हैं, श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो जो भी अपने परिवारजन है उनके प्रति एक ऐसा आता है कि यार इन लोग बहुत छोटी सोच रखते हैं, है ना, बहुत संकीर्ण मानसिकता में है। तो उनके प्रति घृणा उपेक्षा आ जाता है। और वो घृणा उपेक्षा यदि भाव रूप में है तो व्यक्त भी होता है। और वो व्यक्त होता है ना, तो वो बहुत बड़ा दरार डालता है। तो मुझे वो लगता है कि वो सब गड़बड़ियां मुझ में हुई, मतलब या तो हो सकता है कि आयु कम थी या उस इस तरीके से। तो बहुत सारे जो आप जो बात बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कैसे निर्विरोध होकर के जिया जाए, मतलब ठीक है, मान लेते हैं कि भाई अभी के लक्ष्य के रूप में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों में भौतिकता का ही लक्ष्य लगता है। तो उसमें व्यक्ति के साथ मतलब ये व्यक्तिगत दोष है या परंपरागत दोष है, ये भी हमको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। उस व्यक्ति का लक्ष्य इसलिए बना है कि भाई पूरे मानव जाति ही उसी लक्ष्य में लगा हुआ है, तो व्यक्ति से घृणा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन तब तक जो हमने गलतियां कर दी, क्या होता है कि अब हम किसी के साथ व्यवहार में कर रहे हैं, हमने कुछ घृणा अपेक्षा किया, उसको हमने व्यक्त कर दिया, वो एक स्मृति में चला जाता है।
हम उसको कितना भी ठीक करें वो ठीक होता नहीं है। मतलब यही इसको कहूँ कि जो धीरता का एक होना था परिचय, जैसे अभी अपने कहा धीरता वीरता उदारता, जो धीरता रखना था कि चलो वो अन्याय कर रहा है तो भी हमको जो न्याय लग रहा है हम उस न्याय में स्थिर बने रहे, ऐसा यदि हम नहीं किए तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। और एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए, है ना, सारे संबंध आपसे छूट गए। अगले हफ्ते आपने बाबा जी की बात बताई थी कि किसी को उनकी तरफ से चोट आई, ऐसा उनको लगा तो वो माफी भी मांग लेते थे। ये बात हमारे अंदर भी इतनी गहरी हो गई कि 5 साल से बच्चे से लेके बूढ़े तक हमसे कोई गलती हो जाए तो उनकी माफी मांग लेना, उनको चोट नहीं पहुंचाना है बस। वाणी वर्तन व्यवहार में हम दूसरे को सुखी करेंगे तो हम सुखी होने वाले ही है। हाँ बिल्कुल भैया। और उसका एक असर ये है कि यदि हम कर लेते हैं ना, हमारे चित्रण से वो व्यक्ति हट जाता है। जब तक नहीं करते हैं हमारे चित्रण में वो हमको परेशान करते रहता है, जब तक हमारे चित्रण में बहुत वो आएगा वो हमको परेशान करेगा, बहुत बढ़िया बात की, ये सही है। है ना। तो ये सब चीजें कैसे करें, सारा कुछ है, ये तो मैं भी उसमें अभी लगा हुआ हूं ही। कई सारी जगह उसको ठीक किया भी हूँ और कुछ सारी जगह भी ठीक करना भी है ना। लेकिन करें ना, अभी वही तो ये मुझे लगता है कि यही सब तो एक है, मतलब जो इसको पढ़ करके जीने में लाने का अभ्यास करना है, वो यही सारी चीजें हैं। इसी में ही तो मतलब एक तरीके से कैसे पारंगत हुआ जाए वो अभ्यास से ही होगा धीरे धीरे। बढ़िया। और बताइए, कोई बात आप लोगों को बतानी हो या कोई और मुद्दा हो जिस मुद्दे पर अपन चर्चा कर पाए। बताइए। और कोई भी कोई अच्छा मुद्दा, कोई अच्छा चीज, ध्यान आकर्षण कोई कराना चाहते हो। क्या अपने पास कोई पिन पॉइंटेड मुद्दे हैं नहीं, और हम लोग मतलब वही, जैसे अभी जो मतलब वीकली जो सब वो जो चल रहा था अभ्यास, उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अपने ग्रुप में तो कोई आया नहीं मैसेज, तो फिर वो क्या होता है कि रैंडम ही जैसा चलने लगता है ना, किसी एक चीज को हम लोग फॉलो तो कर नहीं रहे हैं। क्यों विजय भैया, ये जो वीकली हो रहा है उसमें से कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं क्या? सुबह के डिस्कस में एक दो आए थे, वो विजय भैया ने नोट किया, वो तो बताएंगे। हम्म। भैया क्वेश्चन नहीं है तो आप कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे उसको ही एक्सप्लेन कर दें। जैसे कल है, कोई पॉइंट आपको लगता है जो कि मतलब जिसपे जो अपन तात्विक या तार्किक बात कर सकें। दीदी मतलब मैं तो एक बड़ा जो महत्वपूर्ण भाग मानता हूं कि मैं पर्सनली अपने लिए बताता हूँ कि ये एक जीवन के साथ साथ जो एक व्यापक वस्तु है, ब्रह्म एक वस्तु है, उसके प्रति भी स्पष्टता होना कि हर मानव का अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्मानुभूति है। ये चीज गहरी मान्यता के रूप में स्वीकार हो जाना वो आवश्यक है। गहरी मान्यता के रूप में स्वीकार हो जाने का मतलब है कि आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपको बैकअप माइंड में ये मतलब वो खटकता रहे कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस ओर आगे बढ़ना है, मुझे इस ओर आगे बढ़ना है ना। वो मुझे लगता है कि एक आवश्यक है। परंपरा में भी उसको बहुत महिमा मंडित किया गया कि है ना, कि मतलब सही अहम ब्रह्मास्मि, है ना, या जो भी है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में तत्वमसि, ऐसे बहुत सारे तरीके से उसको ध्यान दिलाया गया। तो वहां पर ठीक है, वो ब्रह्मानुभूति की जगह मैं स्वयं ब्रह्म हूं, इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया, जिसको महावाक्य कहा गया, मतलब अंतिम लक्ष्य के रूप में कहा गया। तो मुझे भी यहाँ लगता है कि दर्शन में भी
जो ये कहा गया है कि अंतिम जो भी जो अनुभव की वस्तु है वो व्यापक ही है, और जब तक ये जो ये व्यापक की अनुभूति, ये ब्रह्म की अनुभूति मुझ में नहीं हो जाती है, तो जो पूर्ण एक कहे ना कि फुल स्टॉप लग जाना, जहां पर अब मुझ में और कोई इच्छा नहीं बची और कुछ पाना शेष नहीं है, जो भी पाना था सब कुछ पा लिया, ऐसी स्थिति तब तक नहीं बनेगी। तब तक कुछ ना कुछ और पाने की अपेक्षा बनी ही रहेगी। वही एक ऐसी चीज है जिसको पाने के बाद जो है, मतलब जीवन में पूर्णतया जो भी कहे ना, पूर्ण तृप्ति हो जाती है कि और कुछ भी पाना अवशेष नहीं है। तो ये एक जगह पर अपने लोगों को स्थिर हो जाना, ये लक्ष्य के प्रति निश्चित हो जाना कि ये मेरा अंतिम लक्ष्य यही है, और उस अंतिम लक्ष्य के लिए हमारे को सीढ़ी बनाना होगा, है ना। मतलब वो हम सीधे अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है हम सीधा उसके लिए ही प्रयास करें। तो हमको ये सब जो भी है मूल्यों का व्यवहार, मूल्यों का हमको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो है हमको साक्षात्कार के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमको अवधारणा के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आत्मा में अनुभव के लिए प्रयास करें। वो भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरे दर्शन में देखेंगे, ठीक है, वो अंतिम अनुभूति के रूप में, अंतिम लक्ष्य के रूप में बताया गया है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे और भी जो है प्रोसेस बताए गए, उसी प्रोसेस से चल के हम वहां पहुंच सकते हैं। तो मुझे जो एक चीज लगता है कि पूरे दर्शन को पढ़ करके, अभी अपन पढ़ेंगे ही, तो एक अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये स्ट्रांगली अपने चित्रण में बैठ जाना, है ना। हम कर कुछ भी रहे हो, लेकिन हमारे ऊपर वो जो चित्रण में गहरी मान्यता बैठ गई कि अंतिम लक्ष्य ये है, उस दिशा में, उस लक्ष्य की दिशा में हम स्लोली या जो भी है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसका दबाव बना रहेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज है कि वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या क्या होंगे, है ना। तो उस पूरे दर्शन को पढ़ करके उस स्टेप्स को अपने को मतलब लाना, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि ये अल्प विकसित, अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित, ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे चीज मतलब कही गई है। श्री राम भैया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया है, और कभी मतलब मुझे लगता है अभी भी कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब ये सारी चीजें हो जाए, मतलब दर्शन पढ़ लें, तो एक बार श्री राम भैया से कभी भी हो सकता है तो आप सभी लोग या हम सभी लोग भी मिल करके ऑफलाइन कुछ हफ्ते 10 दिन के लिए करके, कि ये पूरा मतलब अभी हमारी वर्तमान स्थिति से लेकर के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का पहले लक्ष्य क्या क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या अभ्यास करना होगा, ये सारी चीजों के बारे में स्पष्टता हो जाए, तभी हम क्या कर पाएंगे कि हम अभी वर्तमान स्थिति का अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, समीक्षा कर पाएंगे, और हमको अभी करना क्या है वर्तमान में, ये अपने को पता चल पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक गहरा काम है। उसके लिए मुझे लगता है कि पहले तो ये पूरे दर्शन का जो भी पठन है एक लेवल का अपने लोगों को कर लेना होगा, और उसके बाद फिर अपन श्री राम भैया से जो भी चीजें हैं उस पर और अपन सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत किया है ना। कि पूरे दर्शन में जो भी लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य को, और उससे पहले जो बहुत सारी स्थितियां हैं, से अलग अलग विधि से बताया गया। एक हुआ आभास, आभास, प्रतीति, अनुभव, फिर हो गया श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना। फिर इस तरीके से देखेंगे तो बहुत तरीके से धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरीके से अलग अलग विधि से उसको दिखाया गया है। तो बाबा जी ने जो है अलग अलग एंगल से एक ही चीज को बताना चाहे, तो इस सब को कलेक्टिवली दर्शन में कैसे कैसे किया हुआ है, सबको अच्छे तरीके से श्री राम भैया ने किया है और भी कर ही रहे हैं। तो उनसे सुनना हमारे लिए मुझे लगता है कि यूजफुल रहेगा। तो अपनी मानसिकता को पहले बनाया जाए कि पूरे दर्शन को हम लोग पढ़ लें एक बार, और फिर उसके साथ गहराई से उसको सुन करके अपने में इसको स्थिर कर ले कि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है, वर्तमान परिस्थिति ये है, यहाँ से हमको नेक्स्ट पड़ाव जो जाना है वहां तक क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हम निश्चित हो जाए, है ना। वरना अभी अपने को लगता है कि हम करें क्या, दर्शन पढ़ें, अभ्यास करें, खेती करें, दूसरे के साथ हम व्यवहार करें, परिवार में जिए, समाज में जिए, हमारे को कंफ्यूजन ही रहता है कि हम करें क्या अगले मतलब हम अभी जो स्थिति है उससे अगली स्थिति में जाने के लिए। तो इस सब चीजों की स्पष्टता आवश्यक है। मतलब आपको चलना हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको किस दिशा में चलना है, आपका पहला पड़ाव कहाँ है
है ना। तो मतलब एक तरीके से आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप जिस मतलब जो अंतिम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उसमें कुछ तो माइलस्टोन होंगे ना, कि भाई पहला पड़ाव ये आएगा, दूसरा पड़ाव ये आएगा, या फिर अंतिम ही पड़ाव वही एक पड़ाव होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने काफी मेहनत किया है ना। उस पे मन बनाना चाहिए एक बार। श्री राम भैया शायद एक बार बात हुई थी, बात भी हुई थी ना कि साल में या 2 साल में कभी हम लोग ऑफलाइन मिलने का भी रख सकते हैं। क्या होता है कि ऑफलाइन में थोड़ी सी एक इंटेंसिव चर्चा भी हो जाती है। तो कभी एक लेवल का यदि स्टडी हो जाता है हम सभी लोगों का, तो उसके लिए भी हम लोगों को प्लान करना चाहिए, है ना। मेरा तो यही ध्यान आकर्षण रहेगा। नहीं, ये सही है, बहुत बढ़िया बात की आपने। क्रम वाइज ही आगे जा सकते हैं। क्या है कि कई बार अभी मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत, जैसे मैं पर्सनली महसूस करता हूँ कि अ, कोई एक यदि पहुंचा हुआ व्यक्ति हो जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया हो, और यदि उसका सानिध्य मिल पाए और उसके आज्ञा पालन में हम चल पाए, तो ये हमारे लिए सबसे आसान रास्ता होगा। कि हमको पता नहीं है, हमारे को दिशा पता नहीं है, हम उस दिशा में पहले कभी गए नहीं है। अभी हम वर्तमान स्थिति हैं, तो वहां से आगे की स्थिति में हम गए नहीं है। वहां की आगे स्थिति कैसे जाएंगे वो तो जो गया हुआ है वही बता सकता है। तो उसके आज्ञा पालन में यदि हम चल पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए दोनों ही चीजें एक तो होनी पड़ेगी, कि एक तो उस व्यक्ति की पहचान होनी पड़ेगी जो आगे हमसे पहुंचा हुआ है, और दूसरा जो है अपने में वो आज्ञा पालन की एक जो भी है वो हेलो। एक निष्ठा भी बननी पड़ेगी, है ना। इसे मैं जो मानता हूं कि मुझसे जो एक गलती हुई, अ, जैसे मैं बाबा जी के पास रहा, तो अ, उन्होंने, अब देखिए बहुत उस तरीके से वो मतलब वो ऐसा आज्ञा पालन देते भी नहीं थे, वो आज्ञा देते भी नहीं थे। तो लेकिन जो कुछ भी कहा उसमें जो मुझे आज्ञा पालन करना था वो मैं उतना निष्ठा से कर नहीं पाया। उसका जो रीजन लगता है मुझे कि वो मेरा विचार बंधन था। वो जो बोल रहे हैं और उसमें मैं अपना जो लॉजिक लगा रहा हूँ वो लॉजिकली मुझे फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए साहस नहीं बन रहा है ना। तो वो आज्ञा पालन जैसा हमने कर नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है कि अपने को पता नहीं मतलब, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो मुझसे ज्यादा देख पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा ना, वो हम उन्होंने देखा है तो हमसे ज्यादा देखा है, हमारी स्थिति के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे बाबा जी के बारे में ही देखिए, उन्होंने अपने गुरु जी का मतलब अच्छे से आज्ञा पालन किया। वो बताते हैं कि एक बार जब गए थे मिलने के लिए, तो उनके गुरु जी ने कहा कि काशी में जाकर के 1 साल के लिए साधना करो। तो वो वहीं से चले गए। श्रृंगेरी मठ में जब गए थे गुरु जी से मिलने, वो वहीं से एक चिट्ठी लिखती है घर में कि मैं काशी जा रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा है। वो घर भी नहीं गए, वहीं से काशी चले गए। और कुछ भी पता नहीं कि भाई वहां पर क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, कुछ पता नहीं। वहां चले गए काशी में, और काशी में उनको सिलाई का काम आता था, वो सिलाई का काम करते थे। और उससे अपने उनको खाने पीने का हो जाता था, और उसी से उनका गुजारा हो जाता था। फिर उनको बाबा जी ने कहा, मतलब जब भी वो अपने प्रश्न को लेकर के गए कि भाई ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे, तो इसके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तुमको समाधि में मिलेगा, नर्मदा किनारे जाकर के भजन करो, है ना। तो वो दोबारा पूछने नहीं गए, वो वहां से उठ करके अमरकंटक आ गए। तो ये एक अद्भुत चीज लगता है कि उन्होंने अद्भुत आज्ञा पालन किया। अब उसमें वो होगा नहीं होगा ऐसा कोई शंका ही नहीं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने से श्रेष्ठ पहचाना, और जो वो बोले उसको उन्होंने किया पालन। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य। अच्छा, एक ऐसी स्थिति कि भाई किया तो उनके गुरुजी ने उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। गुरुजी हमेशा उनके साथ रहे। यहाँ आने के बाद भी जब जब उनको दिक्कत हुई गुरुजी ने उनको सहयोग किया ही। बताते हैं ना कि यहाँ पर आने के बाद जो है वो साल भर परेशान रहे, कि जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बेची थी वो आदमी पैसा लेके भाग गया। वो पूरे साल भर वही आदमी जब भी ध्यान में बैठते वही आदमी बार बार आता था। तो उनके गुरुजी आए उनके ध्यान में, उनको एक मंत्र बताया
जिसका मंत्र मंत्र का जाप करने से वो आदमी उनके चित्रण से गया। तो ऐसा हर समय, मतलब आपने किसी को श्रेष्ठ माना, उसके आज्ञा पालन में आप कर रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति स्वीकार करता है कि भाई इसने आज्ञा पालन को यदि स्वीकार किया है तो मेरा भी दायित्व बनता है। यदि आपने आज्ञा पालन को स्वीकार नहीं किया तो उसका भी दायित्व नहीं बनता ना। तो ये चीज मुझे लगता है कि मतलब, जैसे मैं भी फिजिक्स पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को ये बोलता भाई जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो, अपने मन का नहीं करो। जैसे कोई बच्चा है वो अपने मन से कोई और बुक पढ़ रहा है, कोई और क्वेश्चन लगा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि उससे लाभ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भाई मैं सब कुछ करके देखा हुआ हूँ, किससे लाभ होता है मुझे पता है। तो जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं निश्चय ही उनका दिखता है, उनकी गति ज्यादा होती है। वही चीज यहाँ भी दिखता है कि जो हमसे आगे हैं, है ना, यदि हम उनको पहचान पाए कि आगे हैं, तो उनके दिशा निर्देश को अपने को स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो मैं एक चीज जो देखता हूँ कि जैसे मैं, श्री राम भैया हैं, इन्होंने पूरे दर्शन को जो एक एज ए स्टूडेंट पढ़ करके इसको चित्तवृत्ति में फैलाने का जो काम किया है, अद्भुत किया है। चित्तवृत्ति में जो मैं बोल रहा हूँ, पूरे इसको फैलाने का काम बहुत अच्छा किया है। सबको को रिलेट करने का, पूरे दर्शन में कुछ यहाँ पर लिखा है, कुछ वहां लिखा है, कुछ वहां लिखा हुआ है, सबको एक साथ जो है सिंक्रोनाइज करके देखने का अच्छा काम किया है। उनके साथ साथ सुवर्णा दीदी भी हैं, योगेश भैया हैं, साधन भैया हैं, सोम भैया हैं। तो इन सभी लोगों के साथ जो है, मतलब इस तरीके की अपने को यदि अवसर मिलता है पढ़ने के बाद, तो अपने को जाकर के ऑफलाइन होकर के, मतलब समय दे करके कुछ समय सुनना चाहिए इन लोगों को, उपकार होगा, है ना भैया। यही एक ध्यानाकर्षण लगता है मुझे तो अभी। मेरी ये बात आई क्या? जी भैया। और एक चीज तो रहेगा कि अपने पास जो भी, जो एक श्री राम भैया ने जो एक दिया है पूरा क्रम, उसमें जब भी अपने को समय, पूरे दर्शन को एक बार पढ़ तो लेना ही चाहिए, है ना। पूरे दर्शन को एक बार पढ़ लेने के बाद जो है पूरे अस्तित्व का एक जो चित्रण बनता है, और उसके साथ साथ अपना अपना जो एक लक्ष्य है वो भी पता चलता है कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, और वर्तमान से जो अगला स्टेप होगा ये क्या होगा, ये सब भी पता चलता है। लेकिन यही है कि इसमें एक वो है कि भाई हम इस पूरे दर्शन को सिर्फ विद्वता के हिसाब से पढ़ने लग जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसमें अपने जीने के लक्ष्य के अर्थ में इसको यदि अपन लेके चलेंगे, तो अपने को सुख शांति मिलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ये हमारे जीने के लिए है सारा कुछ। हमको ये अंतिम लक्ष्य क्या है और ये क्या है, ये सिर्फ दूसरे को बताने के लिए नहीं, हमारे जीने के लिए है। उस अर्थ में उस ओर यदि इसका ध्यान रखेंगे तब तो अच्छा रहेगा, है ना दीदी। अभी तो इतना ही। और आप लोग बताइए, कुछ और आप लोगों को ध्यान दिलाने को लगता हूँ। बिल्कुल भैया। मैं और ज्यादातर लोग हम सब यही कोशिश में हैं कि जो पढ़े उसको प्रैक्टिस जरूर करें। तो क्या उससे काफी क्लियरिटी रहती है, फिर हमें अपनी भी कमी दिखती है और कैसे करना है ये भी दिखता है। तो ये बढ़िया है। आप जो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। साल में एक आध बार मुझे लगता है ऑफलाइन मिलने का भी अपने लोग को प्लान रखना चाहिए, है ना। उसका भी कोई एक, मतलब लेकर के उसकी जिम्मेदारी कैसे ये हो सकता है पॉसिबल, कि उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि उत्साह तो बनता है। जैसे सम्मेलन ही है, सम्मेलन में भी जाते हैं तो बहुत लोगों का उत्साह बनता है। तो इस तरीके का जैसे एक अध्ययन गोष्ठी जैसा ही अपन रख सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते का, जैसा भी लगता है सब लोगों की अनुकूलता। तो उसको भी रखने से मुझे लगता है कि बीच बीच में अपने उत्साह बनेगा। एक जैसे सुवर्णा दीदी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, बहुत दर्शन को पढ़ा है, डायरियाज पढ़ी हैं, बहुत अच्छा मेहनत किया है उन्होंने। उसको अपने जीने में लाने के लिए भी काफी अथक मेहनत किया है। तो उनको भी सुनना मुझे लगता है कि काफी अपने लिए हेल्पफुल रहेगा।
बढ़िया। और कोई बात किन्हीं को शेयर करनी हो? ये शनिवार रविवार के सत्र में कभी सुवर्णा दीदी अगर हमें समय दे दे तो दिया जी, हाँ, मैं तो बहुत कोशिश उनसे कर रहा हूँ बातचीत। एक्चुअली। सुवर्ण दी से मैं बात किया हूँ, श्री राम भैया भी। एक्चुअली में उनका वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर का, तो उसमें वो अच्छा। बहुत बिजी थी। अभी शायद हो गया है। हम्म। तो मैं वही बात करूंगा श्री राम भैया से कि क्या संभावना है ना, कि वो अब ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। मैं तो चाहूंगा कि भाई वो करें, है ना। उन बहुत उपयोगी होगा। तो मैं बात करके देखता हूँ एक बार। लिखा था शनिवार रविवार, तो उनके साथ भी और स्पष्टता है जैसे गहराई की ओर यहाँ हाँ पे। हाँ, बिल्कुल। हम्म। दीदी, मैं बात करूंगा इस बारे में। और राम भैया आ सके तो उनको भी कह सकते हो आप। हाँ, श्री राम भैया तो है ही। याद किया सभी ने ऐसा कह दीजिए। अच्छा। काफी समय हो गया आई नहीं है तो बोला याद किया। मैं बोलता हूँ कि श्री राम भैया आप आइए, सब लोग याद कर रहे हैं। बढ़िया। तो कैसा करें, आज का रोक लें क्या? हाँ जी, रोक सकते हैं। कल के कितना? सत्र में है ना भैया जी, हाँ। यानी इसको जुड़ाव के साथ और कैसा कैसा मुझे बढ़े आगे, वो पॉइंट पे थोड़ा ध्यान आकर्षण कराए, क्योंकि वही थोड़ा मुझे अटकाव सा लगता है, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा है फैलाव के साथ। और जैसे हम पठन तो रात में हो रहा है यानी, लेकिन वो उस स्मृति में और गहरा बैठे, तो इसके लिए और कोई अभ्यास यानी, पहले की स्थिति में तो ध्यान जा रहा है, लेकिन उसको जब तक हम जोड़ कर देखें, और ये हमारी जो स्थिति जितनी अच्छे से बनेगी फैलाव के साथ उसको जोड़ते हुए देखने की, उतनी अधिक स्पष्टताएं बनती है। ये तो दिखाई दिया, लेकिन वो हर समय नहीं बनता है। नहीं, बढ़िया है। यही मुद्दे लेकर के ना श्री राम भैया या सुवर्णा दीदी में से कोई भी आए, उनके पास रख सकते हैं कि वो कैसे किया हेल्पफुल जाए। होते हैं अध्ययन के लिए यानी आगे बढ़ने। पुस्तकें की हम्म। पुस्तकें पठन करनी है, तो वो अपने अंदर कुछ पहुंच रहा है तो वो फिर और उसमें ये आता है, नहीं तो शब्दों तक की अटकाव सा लगता है फिर। जी बढ़िया है। भैया जी। मैं हाँ। करता हूँ श्री राम भैया से बात, क्या उसमें है संभावना कल के लिए। नहीं तो हम लोग ही आपस में चर्चा करेंगे कैसा नहीं, ये होगा। भी सार्थक है, सब अच्छी बात है, लेकिन जैसे और पता चले तो, और जैसे आप भी रखिए इसमें कर। हाँ भाई, एक्चुअली में मतलब वही, मैं भी तो अभी आप ही लोग के जैसा ही मैं भी तो पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी तो आगे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखा हुआ ही। कोई बताए तो हम लोग को भी हो, है नहीं, ना। फिर भी अपना भी बहुत बढ़िया चलता है। एटलीस्ट ऐसा तो लगता है कि भाई 2 घंटे कुछ सार्थक चर्चा तो होती है। चित्रण में कुछ तो हाँ जी, बढ़िया चीज फैलता है। इतना तो उपलब्धि है ही। 100% से। हाँ, बढ़िया। आज रोक लें।